श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की, गोवर्धननाथ की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, शाहपुरा धाम की, भागवत महापुराण की, सद्गुरु देव की जय। आइए परमानंद कंद दयालु कृपालु श्रीमन्नारायण भगवान नंदनंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद ब्रजेन चंद्र श्री श्याम सुंदर के वांग्मय स्वरूप भागवत जी का ये दिव्य भाव अधिक मास में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर समाधि जी के श्री चरणों में बैठकर भगवान के नाम का गुणानुवाद करने का आप और हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली हम सभी आज के इस प्रथम सत्र में सवेरे भागवत के महात्म्य को श्रवण किया। पद्म पुराणांतर्गत 6 अध्यायों को श्रवण किया। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग। वह नाम भक्ति का है, ग नाम वैराग्य का ज्ञान का है, वह नाम वैराग्य का है और त नाम त्याग का है। जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग की पूर्णता हो उसका नाम भागवत है। उसी भागवत को आप और हम बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े प्रीति के साथ, बड़े निष्ठा से हम दत्त चित्त होकर के बिना संगीत के सुनने का प्रयास करो, अभ्यास करो कि भागवत का गूढ़तम ज्ञान क्या है, वास्तविक भागवत की कथा का स्वरूप क्या है। इसे आप लोगों की वजह से मेरा भी परम सौभाग्य है कि भगवान नंदनंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद गोविंद स्वरूप भागवत जी के श्री चरणों में बैठ कर के कुछ गुणगान करने का और भागवत के चिंतन मनन और कथन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आप लोगों की वजह से। इसलिए मैं आप सभी का अभिवादन करते हुए, सम्मान करते हुए फेसबुक, रामस्नेह टीवी और रामस्नेह वाणी के माध्यम से जो देख रहे लोगों से अपील है, पुरुषोत्तम मास है, सब अपना अपना काम छोड़ करके भागवत के तत्व ज्ञान को श्रवण करने की चेष्टा करें। जन्मांद्यसतो अन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने भ्रमत आदि कवय मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि के जो कारण स्वरूप परमपिता परमात्मा है, इस सृष्टि के जो जगत के जो नियंता है, कर्ता हर्ता धर्ता विधाता है, वो परब्रह्म परमात्मा
बिनु पद चले सुनई बिनु काना, बिना पांव के भी वो चलता है, बिना हाथ के भी देता है और बिना कान के भी हमारी आर्तवाणी को श्रवण करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिना हाथ कान आंख पांव वाला है। हजारों हजारों उसके हाथ हैं, हजारों हजारों उसके कान हैं, हजारों हजारों उसके पांव हैं, हजारों हजारों उसके नेत्र हैं, चारों तरफ उसके नेत्र है। वो सब जगह से हमको देख रहा है, हमको बाहर से भी देख रहा है, अंदर से भी देख रहा है, अंतःकरण की विचारधारा को भी वो सुन रहा है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा कभी कभी हमें जिस तरह से अंधेरे में रस्सी को सर्प मान करके भयभीत हो जाते हैं और हम डर जाते हैं, पर लाइट करने पर की माया है। इसलिए हमें इसे अपनी दासी नहीं बनानी चाहिए। ये परमात्मा का स्वरूप है और उसे सर्वत्र सियाराम में सब जग जाने करम प्रणाम जोरयुक्त पाने की भावना से नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, सब में उस ईश्वरीय सत्ता को प्रणाम करके ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह ईश्वर का वास है, ये अनुभूति करते हुए, यह एहसास करते हुए हम प्रणाम करें। सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्यम परम धीमहि, हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। अब यह भागवत भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह होने के बावजूद भी यहां कृष्णम परम धीमहि नहीं है, यहां रामम परम धीमहि नहीं है, शक्तिम परेशान शक्तिम परम धीमहि नहीं है, या शिवम परम धीमहि नहीं है। यहां तो केवल और केवल कृष्ण, राम, शिव, शक्ति से परे जो सत्य स्वरूप है, जो सब में सत्य विराजमान है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का आप और हम सब ध्यान करते हैं। ऐसा ये सत्य स्वरूप ग्रंथ जो हमें सत्य का बोध करवाता है, सत्य का चिंतन करवाता है, और जब सत्य का चिंतन जब करवाता है तो हमें सर्वत्र सत्य स्वरूप का दर्शन होता है। भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में देवता लोग भगवान की गर्भ स्तुति करते हुए मां देवकी के उदर में भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, ये सुन करके बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय, नमस्ते चित्ते सर्वलोकाश्रयाय, नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्त्री पात्री प्रहत्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्। भगवान की गर्व स्तुति करते हुए देवताओं ने यही कहा है, सत्य स्वरूप परमात्मा तीनों कालों से परे है, सत्य से भी परे है, सत्य से परे होकर के भी सत्य ही है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का आप और हम ध्यान करते हैं। क्या बाप सत्य है, क्या मां सत्य है, ये कभी साबित नहीं करना पड़ता है। जन्म देने वाले माँ बाप सत्य है तो सत्य है, यही मेरे माँ बाप है।
जिस तरह से माँ बाप सत्य है हम उसको स्वीकार करते हैं, इसी तरह से परमात्मा की दिव्य सत्ता से ये जो सब रचना हुई है, उस रचनाकार परमात्मा का सत्य स्वरूप जान करके हम ये महसूस करें, एहसास करें कि वह सत्य के सिवा कुछ नहीं है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है, वह सत्य ही सब कुछ है। इसलिए सत्य स्वरूप का ध्यान करना, सत्य स्वरूप की अनुभूति करना और सत्य स्वरूप को अपने जीवन में आत्मसात करने की चेष्टा करनी चाहिए कि वही सर्वत्र सत्य है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिकों, हे भावुकों, निगम रूपी वेद वृक्ष, निगम रूपी वेद शास्त्र रूपी वृक्ष पर फल लगा हुआ है, और वो भी फल कैसा है? सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। सुखदेव के मुखार विंद से द्रव्य बन करके, रस बन करके टपक रहा है। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसे द्रव्य बने हुए रस जो टपक रहा है, उसका निरंतर हे रसिकों, हे भावुकों, तुम पान करते रहो, पान करते रहो। वेद शास्त्र की वृक्ष पर ऐसा सुंदर भागवत का ये जो फल लगा हुआ है, इस भागवत रूपी फल का जो है रसपान, अरे भैया आम रस तो जो है वो तो मुंह से पीने लायक है। एक गिलास पियोगे तो बड़ी तृप्ति की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, पर दूसरी गिलास पियोगे, दूसरा कटोरा पियोगे तो पहले में जो आनंद अनुभव हुआ वो दूसरे कटोरे में नहीं होगा, क्योंकि पेट भर गया, संतुष्टि हो गई, तृप्ति हो गई, तुष्टि हो गई। पर तीसरा कटोरा आपको कोई जबरदस्ती पिलावे तो आप जबरदस्ती मुंह बना करके पिएंगे, क्योंकि भाएगा नहीं, क्योंकि भा चुका है, अब तो मैं जबरदस्ती पी रहा हूं। और चौथे में कोई चौथा कटोरा जबरदस्ती आपका मुंह पकड़ करके पिलावे तो आंखें बंद करके पी लोगे, बस भाई अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरे यहां तक आ गया है। तो यानी कि जो पहले कटोरे पीने में जो सुख था वो दूसरे में नहीं रहा, जो दूसरे कटोरे आम रस पीने में जो आनंद था वो तीसरे में नहीं है, तीसरे में जो चौथे में नहीं है। इसी तरह से भैया ये भागवत का रस जो है, ये तो पहले कटोरे में शायद आपको सुख अनुभूति नहीं हुए, आनंद की अनुभूति नहीं हुए, पर दूसरी बार पियोगे, तीसरी बार पियोगे, चौथी बार पियोगे, सैकड़ों बार पियोगे, हजारों बार पियोगे, कई शतकों बार पियोगे, तब आपको जो जो पीते जाओगे, जो जो आप पीते जाओगे, त्यों तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा ये भागवत शास्त्र है। क्यों? क्योंकि भागवत रस पीने तो लायक यह कान है, कर्णेंद्रिय है, कर्णेंद्रिय। इन कानों के जरिए हम भागवत रस का पान करें, ये कभी तृप्त होने का नाम लेता ही नहीं है। ऐसा ही दिव्य ग्रंथ है। नैमिषे नैमिष क्षेत्रे ऋषय सौनकादयः शत्रम सर्वगाय लोकाय सहस्र समासतः तैकदा तु मुनय प्रातर्हुतान्नाम्नयः सत्कृतं सुतमासिनं प्रभुचिरतामरातः। नैमिषारण्य की पावन धरा सूत सौनकों के संवाद से साधकों, सूत सौनकों के संवाद से प्रारंभ हो रहा है। बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग है। ऐसा पावन प्रसंग हम जो श्रवण करने के लिए तत्पर हुए हैं, हम भाग्यशाली हैं, और ऐसे भाग्यशाली है कि हमें यह आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रहा है। ऋषि उवाच त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ
आख्यातान्यपठितानि धर्मशास्त्राणि चान्यतः यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सुत परावर विदो विदुः वेत्थः त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्तत्त्वदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्य स च गुरवो ब्रूयमध्यातः। देखो भाई, मनुष्य का श्रेय धर्म किसमें है? पहला प्रश्न सौनक आदित्य से जा ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न पूछते हुए कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके जो दीर्घ काल तक जो यह यज्ञ सत्र चल रहा है, इसमें हम पर कृपा करके सुनाने की चेष्टा करें। मनुष्य का श्रेय धर्म क्या है? दूसरी बात, जिसकी मौत नजदीक आई हो उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए, यह आप कृपा करके हमें सुनाइए। तीसरी बात, अद साधोत्र यत्सारम समुद्रत्य मनीषया ब्रूहीन श्रद्धानाम येनात्मा संप्रसीदति। कृपा करके नंदनंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद गोविंद भगवान श्री कृष्ण का अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस लिए हुआ? चौथा प्रश्न, भगवान नंदनंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद की बाल लीलाओं को आप हमें कृपा करके श्रवण कराइए, हमें आप कृपा करके श्रवण कराइए। भगवान नंदनंदन यशोदानंदन की बाल लीलाएं क्या है? पांचवा प्रश्न, नारायण के अवतार कितने हुए? नारायण के अवतार कितने हुए? और छठा प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, यत् पाद संश्रया सूतम मुनयाः प्रस्मायनाः सद्य पुनस्त्युत स्पृष्टा सर्वज्ञोन बानो अनुसेवया। आप कृपा करके बताइए कि भगवान नंदनंदन यशोदानंदन का जो आप बाल लीला श्रवण कराएंगे वो तो ठीक है, पर आप ये बताइए कि इसका भागवत धर्म क्या है, जीवन का भागवत धर्म क्या है? इन 6 प्रश्नों से सौनक आदित्य से ऋषियों ने सूत जी के श्री चरणों में ये 6 प्रश्न रखे हैं। अब 6 प्रश्नों से ही कथा प्रारंभ होती है। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मूल संस्कृत से आपको भागवत की कथा सुनाने का, और मेरी रुचि इसी में ही रहती है। यम प्रव्रजन्तमनुपेत पेत कृत्यं द्वैपायनो विरकात्रया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोऽविनेदु तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि। भागते हुए सुखदेव मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। भैया, जो योगी है, जो साधु है, जो विरक्त है, वीतराग है, परमंश है, परिव्राजकाचार्य है, वो तो सोता है तो भी अच्छा लगता है, वो दौड़ता है तो भी अच्छा लगता है, वो बैठा है तब भी अच्छा लगता है, वो बोलता है तो भी अच्छा लगता है, वो मौन रहता है तब भी अच्छा लगता है, उसकी तो हर क्रिया ही अच्छी लगती है। ऐसे सुखदेव मुनि को हम प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा बात, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपः अतितीर्षतां तमो अंधम संसारिणां करुणयाः पुराण को यम तम व्यास सुनुपयामि गुरु मुनिनाम। इस दूसरे श्लोक में भी सुखदेव मुनि को ही प्रणाम किया है। ये मंगलाचरण है सूत जी महाराज का, और सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं। अब जो सुखदेव कैसे है पता है आपको? राजा परीक्षित, राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट जो है, दौड़ता 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 भय विहल होता हुआ श्राप से शापित होकर के वह निरंतर जो है इधर उधर संतों को ढूंढते ढूंढते सामने कोपिनधारी लंगोटधारी परमात्मा भगवान सुखदेव मुनि को देखा और जाकर के दौड़ पड़ा और चरणों में लोटपोट हो गया। और जैसी लोटपोट हुआ तो चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाया, रोया, नाथ मैं बड़ा दीनहीन हुआ नाथ हूं, और 7वें दिन तक्षक नाग से डस जाऊंगा, मर जाऊंगा, उससे पहले आप मेरे को मुक्त कर दो, अभय प्रदान कर दो, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। ये जब कहा तो सुखदेव मुनि तो बड़े प्रसन्न होकर के जो है परीक्षित की करुणा स्थिति को देखकर, उसकी भय विहल स्थिति को देख करके सुखदेव मुनि भय विहल हो गए, करुणा से भरा है,
और करुणा में भर करके मानो कि उनके नेत्र में आंसू आ गए। भैया कोई दर्द की बात सुनाता है ना तो सामने वाले को दर्द के आंसू आ जाते हैं। अरे राम, क्योंकि जिसका दिल बहुत छोटा होता है, पसीज जाता है, तो महाराज वो ढक 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 देखते देखते महाराज रोने लगता है सामने वाली पीड़ा को सुन करके। ऐसे ही राजा परीक्षित की पीड़ा को सुन करके, राजा परीक्षित की पीड़ा को सुन करके सुखदेव मुनि रोने लग गए और रोते हुए उसे आश्वस्त कर दिया, चिंता मत कर, मैं तेरे को तेरा दुख दूर करूंगा, मैं तुझे जो है तक्षक नाग डसे उससे पहले मैं तुझे मुक्त करूंगा। ऐसी स्थिति में आश्वासन देने वाले, सांत्वना देने वाले उन सुखदेव मुनि को मैं प्रणाम करता हूं, उन सुखदेव मुनि को मैं प्रणाम करता हूं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतं। मुनय साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिः लोकमङ्गलं यत्कृतकृशं कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरोधसक्ते अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वासुदेवी भगवती भक्तियोग प्रयोजिता जनन्य नित्यासु वैराग्यं ज्ञानं तच्च यदहेतुकम् धर्म स्वनुतिष्ठः पुंसां विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादये रतिं श्रम एव हि केवलम्। भगवान नारायण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, हे सौनकों, मैं बड़ा अभिभूत हूं, प्रसन्न चित्त हूं। मुनय साधो पृष्ठोहम भवद्भिः लोकमंगलम, तुमने लोक मंगल के लिए, लोगों के जीवन मंगल हो उस हेतु तुमने बड़े अद्भुत प्रश्न पूछे हैं। आओ हम तुम्हें जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हैं। चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, दत्त चित्त होकर के सुनो, सब और से वृत्ति हटा करके कथा में केंद्रित करो, क्योंकि भगवान सर्वोपरि और भगवान की कथा सर्वोपरि है और कोई सर्वोपरि नहीं है। इसलिए अपनी सब और से वृत्तियां समेट करके केवल और केवल कथा में रत होकर के दत्त चित्त होकर शांत दांत प्रशांत होकर सुनने की चेष्टा करिएगा। वदंती तत्व तद्विदस्तम यज ज्ञानमद्वयम प्रमेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। सश्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि भाचात्मनं भक्त्या श्रुतग्रहीतया। हे साधकों, बड़ा ही मंगलमय ये प्रसंग है। सब प्राणियों में ईश्वर को देखना, जीव मात्र में ईश्वर की अनुभूति करते हुए सबकी रक्षा करना ही भागवत धर्म है। इससे बढ़कर कोई भागवत धर्म नहीं है। अरे हमारे यहां तो संस्कृति है कि चींटी को धक्का देना भी पाप है। भूले से अकड़ करके आंखें ऊपर करके तुम चलो और तुम्हारे पांव के नीचे यदि चींटियां आती हो और मर जाती हो, अरे राम 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 राम। ये ऐसी अकड़ क्या काम की, जिस अकड़ के कारण हजारों चींटियां जो है तिलमिला उठी, मेरे पांव के नीचे दब गई, घायल हो गई। ऐसा राम राम करते भक्त लोग, विचार करते हैं। हमारी तो वो संस्कृति है। तो बताओ, हम किसी को ताड़ना देवें या हम किसी को फटकार लगावें या हम किसी को रोष दिखावें, किसी के ऊपर धौंस जमावे, तो ऐसा कभी संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारी संस्कृति केवल और केवल क्या है? परमपिता परमात्मा के प्रति सहानुभूति जताते हुए सब में ईश्वर का दर्शन करना और ईश्वर ही मानना, यह हमारी संस्कृति है।
साधकों, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परात्मका वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। भगवान नंद नंदन ही हमारी गति है, भगवान नंद नंदन ही हमारा तप है, भगवान नंद नंदन ही हमारी प्रत्येक क्रिया है, भगवान नंद नंदन ही हमारे वेद है, भगवान ही योग है, यज्ञ है, ज्ञान है, धर्म है, व्रत है, उपवास है, सब कुछ भगवान ही है। भैया अवतारों की कथा तो मैं आपको एक एक करके जो है जैसे जैसे अवतार होंगे वैसे वैसे मैं व्यक्त करता जाऊंगा। अभी इन सब अवतारों का वर्णन करने में, पुष्टिपेशन करने में समय क्यों बर्बाद करें? ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। इसलिए यहां पर जो है इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तयनं महत् तदिदं ग्राहयामास स्वतमात्मा अवतां वरम सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्रितं स तु संश्रवायामास महाराजं परीक्षितम्। आओ हम तुम्हें भागवत शास्त्र श्रवण कराते हैं। उत्तम श्लोक चरितम चकारम भगवान ऋषि। भागवत कैसी है? साक्षात उत्तम श्लोक, पुण्य श्लोक। भगवान नंद नंदन सदानंदन कुंद मुकुंद व्रजन चंद्र श्री श्याम सुंदर की कमनीय किरणाएं, चितवन दृष्टिएं, ऐसी अद्भुत लीला स्वरूप यह ग्रंथ भागवत ग्रंथ है। ऐसे भागवत ग्रंथ को हम बड़ी श्रद्धा से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी प्रीति से हम इसे श्रवण करें। इसी में आनंद है, क्योंकि जैसे जैसे हम सुनेंगे ब्रह्म संहितम, साक्षात हमें ब्रह्म की अनुभूति होगी। हमें ऐसा लगेगा कि साक्षात हम ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। ये पोथी पोथी नहीं है भैया, ये ब्रह्म है। ये ग्रंथ ग्रंथ नहीं है। एक एक शब्द, एक एक श्लोक जो है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। हमारे यहां शब्द ब्रह्म कहा गया है, इसलिए साक्षात शब्द स्वरूप है। साधकों, एक बार भगवान नंद नंदन के लाडले वेदव्यास जी महाराज एक वेद के 4 भाग, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद, 4 वेदों की रचना करी। भैया देखो, व्यास का नाम ही क्या है? वेदव्यास है। और व्यास किसको कहते हैं पता है? जो विस्तार करता है उसका नाम व्यास। बताओ, आप और हम भी व्यास है कि नहीं? बोलो, विस्तार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? संतान का विस्तार कर रहे हो। कल हम एक अकेले थे, शादी हो गई, शादी बच्चे पैदा हो गए, बच्चों की शादी हो गई, पोते हो गए, पड़पोते हो गए, लड़पोते हो गए, सड़पते हो गए, सब होते ही जा रहे नहीं हो रहे। बताओ, ये विस्तार है कि नहीं है? अच्छा, एक बंगला था, अब 2 बंगले हो गए, 3 बंगले हो गए, 4 बंगले हो गए, बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? बताओ, विस्तार है कि नहीं? अच्छा, एक छोटी सी साइकिल थी, अब साइकिल की जगह जो है छोटी मोटी गाड़ियां आ गई, 4 व्हीलर आ गई, 1 2 3 4 न जाने कितने सदस्य उतनी गाड़ियां इकट्ठी हो गई। बताओ, विस्तार किया कि नहीं किया? अच्छा, कल 1 लाख रुपए की एफडी थी, तो अब पता नहीं कितनी असंख्यों की जो है करोड़ों रुपयों की एफडियां तैयार पड़ी। बताओ, विस्तार है कि नहीं? अरे तुम्हारे घर में ओढ़ना जो है, लहंगा वगैरह जो है 1 2 4 10 थे, अब देखो तो लाइन के लाइन लग गए। बताओ, विस्तार किया कि नहीं किया? साड़ियों का विस्तार किया कि नहीं किया? सोने चांदी गहने का विस्तार किया कि नहीं किया? चलो भाई, थोड़ा बहुत पैसा है तो चलो थोड़ा और बना लेते हैं, थोड़ा तिमड़ियां ही बना लेते हैं। वो बोर बोलते क्या बोलते हैं, वो भी और बनवा ले। तो बताइए, रोज आप बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे? यानी कि बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि आप विस्तार कर रहे हैं, और जो विस्तार करता है उसका नाम क्या है? व्यास। जो विस्तार करता है उसका नाम व्यास। लेकिन भैया बात यह कि तुम सब झूठे और नकली व्यास हो।
क्या हो? तुम झूठे और नकली व्यास हो, असली व्यास नहीं हो। अब यहां व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए, पंचम वेद महाभारत की रचना करी, एक एक करके 17 पुराणों की रचना करी। अब माथे पे हाथ धर के रो रहे हैं, बाप रे मैंने इतना विस्तार किया फिर भी मन में शांति नहीं है। बताओ है किसी को शांति? इतने बंगले बना लिए, इतने गाड़ियां खरीद ली, इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया, माल कोठा भर लिया, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, सब कुछ कर लिया, आपको शांति है क्या? बोलो। इतने छोरे छोरी पोते पोती पड़पोते, इतने लड़पोते सड़पोते हो गए तो आपको खुशी है क्या? बाप रे बाप, कहां झमेले में फंस गया, मैं अकेला था तो वही अच्छा था। अब एक से अनेक हो गया तो अनेक होने का परिणाम मेरे को कितना भारी पड़ गया, इतना झमेला मेरे जीवन में हो गया। अब तो मैं व्यथित हूं, चिंतित हूं, पीड़ित तो हूं, इससे अलावा और मेरे पास कुछ नहीं है। साधकों, समझने का प्रयास करो और समझने के साथ में यह विचार करो कि जिस तरह से वेदव्यास रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, ऐसे ही आप और हम सब रोते हैं। अच्छा, व्यास जी रोए, व्यास जी छटपटाए, व्यास जी बड़े चिंतित हुए, व्यास जी बड़े चिंतित हुए, व्यास जी छटपटाए, व्यास जी जो है बड़े भाव से जो है रोने लग गए। इतने में आ गए नारद जी। श्रीमन नारायण करते करते, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। साधकों, बड़ी श्रद्धा के साथ में नारद जी नारायण 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 करते हुए पधारे। व्यास जी ने जो है नारद जी को आते हुए देखा, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जो है नारद जी ने कुछ आसन ग्रहण किया, पूजन अर्चन किया। देखो भैया, व्यास जी भी अवतारी है और नारद जी भी अवतारी, दोनों का अवतार हुआ, दोनों महापुरुष हैं। दोनों अवतारी जो है एक दूसरे का मान सम्मान कर रहे, पूजन अर्चन कर रहे और आसन पर बिठाया नारद जी को। नारद जी आसन पर बैठ करके धीरे से व्यास जी से पूछा, व्यास जी मामला क्या है? काहे को मुख मलान करके बैठे हो? मुख मलान समझ गए, यानी उदास होके बैठे हो, काहे को मुंडा लटका के बैठे हो? क्या हुआ? क्या लफड़ा है तुम्हारे? अरे नारद जी क्या बताएं, एक वेद के 4 भाग किए, 17 पुराणों की रचना करी, पंचम वेद महाभारत की रचना करी। देखो ना, इतने सारे पोथे पोथे मैंने भर दिए, लिख 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 करके, पर महाराज मेरे मन में शांति नहीं, मैंने इतना पसारा कर लिया, अब करूं तो करूं क्या? नारद जी ने कहा, तुम नकली व्यास हो, झूठे व्यास हो। पहली बात तो तुमने जो भी वेद पुराण की रचना करी है तो अच्छी बात है, सनातन धर्म की जो है समृद्धि है, पर जो वास्तविक सदग्रंथ की रचना करनी चाहिए वो तुमने नहीं की। लाओ तो क्या है इसमें? अरे भैया देखो, ये सारे पुराण जो है केवल इतिहास विद है। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं भैया,
तुमने अपना समय खराब किया, समय भी खराब किया और मेहनत भी खराब करी, कुछ मतलब नहीं निकला। देखो विष्णु पुराण है तो विष्णु की महिमा है, शिव पुराण है तो उसमें शिव की महिमा है, अग्नि पुराण है तो उसमें अग्नि की महिमा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्म की महिमा है, स्कंद पुराण में भौगोलिक की महिमा है, पद्म पुराण में भगवान लक्ष्मी की महिमा है, नारायण लक्ष्मी नारायण की महिमा है, गरुड़ पुराण में तो गरुड़ पुराण की कथा है। सारे ये पुराण जो है ये तुमने सब बेकार किया भैया। ठीक है, अच्छी बात है, पर इन सबको पढ़ने से सुनने से भगवान से प्रेम हो जाए असंभव। भगवान से प्रेम हो जाए ऐसे कोई शास्त्र की रचना करो जब तो तुम असली व्यास हो, वरना तुम सब नकली व्यास हो। ये कैसी बला, अब करें तो करें क्या? नारद जी ने कहा आपको चिंता में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो आज मेरे में जो भक्ति और प्रेम का संचार देख रहे हो ना, ये साधु संतों की सेवा करने का फल है, सत्संग का प्रभाव है। मैं पूर्व जन्म में गंधर्व था, किसी गंधर्व कन्या से संगीत सिखाते सिखाते मोहित हो गया। उस गंधर्व कन्या से मोहित होने का परिणाम यह हुआ कि मेरा पतन हो गया और मैं दासी पुत्र बना। मैं दासी पुत्र बन करके, मेरी माँ जो है किसी सेठ के यहां दासी का काम करती थी, तो मैं भी वहां चली, मैं भी वहां रहता था। सेठ बड़ा धर्मात्मा था, जैसे बाबूलाल जी परियार जी हैं, बड़े सेठ साहूकार थे, बड़े संतों के प्रेमी थे, भागवत के प्रेमी थे, ग्रंथों के प्रेमी थे, शास्त्रों के प्रेमी थे, संतों के प्रेमी थे। ऐसे संतों के प्रेमी नित्य नए रोज नए संत आया करते थे। संत तो वहीं आते हैं भैया, जो संत का प्रेमी होता है ना उसी के यहां संत आते हैं, और जो संत का प्रेमी नहीं है तो उसके यहां कोई संत नहीं आता है। संत कोई फालतू बैठा है क्या? इसलिए संतों के प्रेमी बनो, ताकि दौड़ दौड़ करके संत तुम्हारे यहां भी आए, तुम्हारे यहां भी बैठे, तुम्हारे यहां भी तुम्हारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें। ऐसे संतों के प्रेमी बनो। तो साधुओं संतों के प्रेमी थे सेठ जी। मेरी मां दासी का काम करती थी, नित्य नए संत आया करते थे, संतों के श्री चरणों में पूजन अर्चन वंदन अधर्य आदि समर्पित करके प्रणाम परिक्रमा करते थे, चरण प्रक्षालन करते थे, चरण प्रक्षालन, फिर चरणों तक लिया करते थे, चरणों तक को लेकर के सब जगह छींटा मारते थे। ऐसा करने से संतों के चरण रज की धूलि को धो करके और सब जगह छिटकने से अमंगल गायब हो जाता है, अमंगल समाप्त हो जाता है। इधर उधर की हवा जब कहीं से, आजकल क्या कहते हैं वायरस है ना, वायरस कहीं से घुस जाता है ना तो मोबाइल हैंग हो जाता है, और जब मोबाइल हैंग हो जाता है तो खराब हो जाता है। अब वायरस निकालो तो भैया हमारे घर में भी कोई वायरस घुस जाता है ना, अल्लाह बल्ला का, इधर उधर के जादू टमना, आजकल जादू टोने ज्यादा करते हैं लोग, तो जादू टोना करने वाले और तांत्रिक विद्या करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो तरह तरह की जो है कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते तो घर वाले लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए संतों के चरण घर में पड़ते हैं और संतों के चरण प्रक्षालन होता है। उन संतों के चरण धूलि को लेकर के जो है, उस जल को लेकर के जो है सब जगह छिटकते हैं, तो वो अल्लाह बल्ला सब समाप्त हो जाती है। ये महिमा है संतों की चरणामृत की। साधकों बड़ी श्रद्धा के साथ चरण प्रक्षालन करने से बड़ा आनंद हुआ, बड़े आनंद हुए, और जैसे बड़े आनंद के साथ में बड़ा भाव यहां दर्शाने लगे, तो रोज नित्य नए संत आने लगे। रोज नए नए संत आने लगे और संतों का स्वागत सम्मान होने लगा।
एक बार क्या हुआ कि संतों की जमात आई। जब संतों की जमात आई तो संतों का सम्मान किया, चातुर्मास नजदीक था, सेठ बड़ा सत्संगी था, संतों से निवेदन किया महाराज चौमासा यही करो, चौमासा नजदीक है, चौमासा यही करो। संतों ने कहा भाई हमारा सेठ जी ने जो है पड़ोस के आश्रम में जो है जगह साफ सुफ करके सफाई करके संतों को वहां निवास डाला और संतों की वहां सेवा होने लगी। अब मेरी माँ को भी जो है वहां सेवा में लगा दिया, संतों की सेवा में। रोज वो जाती, झाड़ू निकालती, संतों के वस्त्र होते तो वस्त्रों को धोती, साफ सफाई करती और साफ सफाई करने के साथ साथ में संतों की झूठी पतल उठा करके बाहर डालती। एक दिन जबरदस्ती जो है मेरी माँ पकड़ करके मेरे को भी ले गई। मेरा तो कोई मन नहीं था भैया संतों के पास जाने का, बाप रे दूर ही रहो संतों से, हमें क्या करना, पर मेरे को जबरदस्ती पकड़ के ले गई। मैं डरता मैं गया और जैसे मैं डरते डरते गया तो संतों ने बड़े प्यार से पुकारा हरिदास। इतने प्यार से पुकारा कि मैं दौड़ा दौड़ा उनके पास चला गया, क्योंकि हाथ में बाऊ था। उस प्रसाद को देख करके, उस बाऊ को देख करके जो है मैं दौड़ा दौड़ा उनके पास में चला गया। इतना ही नहीं, मुझे महात्मा जी ने पकड़ करके गोदी में बिठा दिया। मैं गोदी में बैठ गया। महात्मा जी ने बड़े लाड प्यार करते हुए, पुरस्कार करते हुए, चुंबन करते हुए, माथे को जो है हाथ फेरते हुए और बड़े प्यार से अपने हाथ से बहु खिलाया मेरे को। अब तो मेरे को तो वास्तव में संत अच्छे लगने लग गए। संत क्यों अच्छे लगने लग गए? क्योंकि संत प्रसाद देते और हम प्रसाद के भूखे। प्रसाद के बहाने में संतों के पास दौड़े दौड़े रोज जाता। मैं ये देखता, ताकता कि माँ कब जा रही है। माँ जैसी जा रही है आश्रम की तरफ तो पीछे पीछे में खेल छोड़ करके, साथियों का साथ छोड़ करके और मैं भी जो है चला जाता। महात्माओं के पास में जाता और प्रसाद मिलता और मैं प्रसाद खाता, बैठता, उठता और बड़े प्रेम के साथ में काफी देर जो है बैठा रहता। परंतु धीरे 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 मुझे रंग लग गया। संत जी जो है ठाकुर को पूजाते थे, ठाकुर का श्रृंगार करते थे, ठाकुर की आरती करते थे, टंकोरा बजाते थे। तो मैं बड़े ध्यान से मग्न होकर के मैं उनकी जो है पूजा देखा करता था, उनकी सेवा देखा करता था। और सेवा देखते देखते मेरे को आनंद आ गया। मेरे को तो उसमें समाधि लग जाती थी, मेरा मन उसमें लग जाता था। और हरिदास तो कब आया रे? एकदम से मैं चौंक के उठ जाता। हाँ महाराज जी मैं तो बहुत देर हो गया है। चलो आओ कहानी सुनो, बात खेलने के लिए चला जाओ। तो ऐसा अब तो जो है संतों के पास बैठना, उठना, बोलना, चलना और अच्छा लगने लग गया। संत जब भोजन करते तो मैं भी जो है माँ के साथ में जाता और बैठ जाता, संतों को भोजन करते हुए देखता। और कभी मन में विचार आया संत थोड़ा सा झूठा छोड़ देवे तो आनंद आ जावे, क्योंकि संतां को प्रसाद आद कण आनंदकारी। संतां को प्रसाद आद कण आनंदकारी। संतों का प्रसाद तो भैया इतना सब मिल जाए ना तो आनंदकारी हो जाता है, उचिष्ट प्रसाद वो भी। तो एक दिन जो है किसी संत महात्मा के झूठे प्रसाद को छोड़ते हुए देखा और मैंने मौका पा करके संतों की आंख बचा करके मैंने उस झूठे प्रसाद को सेवन कर लिया। और सेवन करते ही मेरा हृदय तो निर्मल हो गया, भक्ति में रंग गया। और ऐसा भक्ति में रंगा, ऐसा भक्ति में रंगा कि अब तो मेरे को संत के सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। संत ही अच्छे, सोऊं तो भी संत दिखते हैं, बैठूं तो भी संत अच्छे दिखते हैं, नींद ले लूं, खर्राटे ले लूं तब भी मुझे स्वप्न में संत ही दिखते हैं। अब तो संत के सिवा तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, संतों के चेहरे ही घूम रहे हैं। मैं घर में या बच्चों के साथ में खेलता कूदता हूं तो मेरे चेहरे के सामने संत के चेहरे ही घूमते नजर आ रहे हैं मेरी आंखों के सामने। संतों ने बड़े प्यार से कहा हरिदास इधर आओ, बैठो, ये करो, वो करो, ये लाओ, वो लाओ। अब तो महाराज मैं संतों के साथ में रहते रहते अब संतों की चरण सेवा करने लग गया।
संतों के रोज चरण दापता, संत के चरणों की सेवा करते 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 संत कभी कहते बेटा बहुत लेट हो गई, रात हो गई है तो यहीं सो जा। संत मेरे को अपने पास में सुला देते हैं और मैं संतों के पास में सो जाता। मेरा बड़ा ख्याल रखते, रात को बार बार उठ करके देखते कहीं बच्चा डर तो नहीं रहा, ऐसा मेरे ऊपर ध्यान रखते थे। अब महाराज इतना आराम से संतों के साथ में मेरा जीवन व्यतीत हुआ, सत्संग हुआ, संतों का प्रसाद सेवन करने से हृदय कोमल हो गया और भक्ति का संचार हो गया। मेरी जो है प्रभु में विश्वास बढ़ गया। जैसे विश्वास बढ़ा तो मेरा तो जीवन में और कुछ भी मन नहीं लगता है। संसार का सुख जो है मुझे फीका लगने लगा। जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम, हरि चर्चा श्रवणा सुने रसना उचरे राम, रसना उचरे राम नहीं कोई धोखा धंधा, साध छुड़ावे जगत काट आशा का फंदा, राम चरण आनंद अति निर्भय आठों याम, जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम। मेरे को तो सत्संग ही प्यारा लगने लगा, सत्संग में आनंद आने लगा। लेकिन एक बार महात्मा लोग तो वहां से जाने की तैयारी करने लग गए। मेरा मन बड़ा उदास हो गया, मेरी तो मुंडी लटक गई, क्योंकि संत जाने लगे। संतों जैसा सुख अब मेरे जीवन से खत्म होने लग गया। खटर पटर करने लगे संत लोग, ए लंगोटा लेके आ, ए छतर लेके आ, ओए ये लेके आ, ये वो लेके आ, कमंडल ला, मेरा डंडा कहाँ है, ये लाओ, चलो तैयारी करो। सारे संत जो है खटर पटर करने लग गए, जाने की तैयारी करने लग गए। मेरे मन में द्वंद्व युद्ध चलने लगा, मैं भी संतों के साथ चला जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। यदि संत मुझे ये कह दे कि हाँ चलो तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं अब संतों के बिना नहीं रह सकता, संतों के साथ जाना अच्छा लगता है। तो संतों के साथ जाने के लिए मेरा मन बड़ा बेकाबू हो गया, पागल हो गया। और मैंने हिम्मत करके कह भी दिया, महाराज जी मुझे भी साथ ले चलो। बस इतना सा कहना हुआ और मुझे विश्वास नहीं था कि संत ऐसा भी बोल देंगे। मैंने देखा कि संतों में तो केवल प्रीति है, संतों में केवल प्रेम है, संतों में जो है प्रेम के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन आक्रोश तो पहली बार देखा। संत तो भैया किसके अपने, राजा अग्नि जल संत किसके पावने, ये तो भैया दूर के ही भले हैं। मैं तो ऐसा डरा, मेरे को संतों ने कहा खबरदार अपनी मां का इकलौता बेटा है, जा पहले मां की सेवा कर, जिम्मेदारी संभाल, उसके बाद साधु बनना, वरना तेरे जैसे हम छोटे से बालक को हम तेरे को बहला फुसला करके ले जाए तो कल लोग हमारा विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए जाओ मां की सेवा करो। मैं तो दंग रह गया, मेरे तो वहीं जर 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 आंसू बहने लग गए। टपक 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 सावन भादो की तरह बरसात होने लग गई। मैं तो कैसे जैसे तैसे करके मुंह छिपा करके जोर जोर से कहीं कोने में बैठ करके रोने लग गया। परंतु मेरा मन तो अंदर ही अंदर कह रहा कि कैसे भी करके संतों के साथ जाना है तो जाना है, संत नहीं ले जाएंगे तो पीछे पीछे जाना है। बस ऐसा मन हो गया। और ऐसा मन जब हुआ संतों के साथ जाने के लिए तो मैं बड़ा बेचैन हो गया। संत जाने लगे, संत जब जाने लगे जो है सब लोग तैयार हो गए, आए सब, गमगीन वातावरण हो गया, गमगीन वातावरण हो गया। और उस गमगीन वातावरण से जो है विदाई दे रहे, और जैसे ही विदाई दे रहे तो सबके सब बड़े आंखें सबकी भीग गई, रोने लगे। भैया सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो किसी प्रिय का बिछुड़ना, किसी प्रिय का बिछुड़ना ही सबसे बड़ा दुख है। और उसमें भी हमारे शुभचिंतक, हमारे हितैषी संत लोग यदि हमारे नेत्रों के सामने से बिछुड़ रहे हो तो महाराज ये तो बड़े प्राण हरने लेने वाले बात हो जाती है। संत मिलन सम सुख नहीं, और संत बिछुड़ने जैसा कोई दुख नहीं। संतों के बिछुड़ने जैसा दुख बाप रे बड़ा भारी होने लग गया। सब लोगों ने जैसे तैसे करके विदाई दे दी, संत लोग रवाना होने लगे।
मैं भी माँ का पल्लू पकड़ करके माँ के पास में खड़ा खड़ा पीछे छिप गया माँ के। बेटे हरिदास, आ बेटे, ले बहू ले केला ले ले प्रसाद ले बेटा, ध्यान रखना हो बेटा, माँ की सेवा करना हो। और मेरे मन की माँ की आंख बचाकर, संतों की आंख बचाकर संतों के पीछे पीछे चला जाओ। और मौका पाकर के संतों साथियों का साथ छोड़ करके, माँ को अकेले छोड़कर, सारी दुनिया से मोह त्याग करके, और हरिदास, नारद जी कहने लगे मैं तो वहां से भागा। संत किस दिशा में गए? इधर, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में भागने लगा पीछे पीछे, छिपते 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 मरुस्थल में पहुंच गए, जहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे, छिपने के साधन नहीं थे, कोरा रेगिस्तान था। ऐसे रेगिस्तान में कोई छिपने का सहारा नहीं था। तो किसी महात्मा की, राधेश्याम जैसे महात्मा की नजर पड़ी। महात्मा ने कहा, ओ महात्मा जी, महंत जी देखो पीछे चेला आ रहा है। और जैसे पीछे मुड़ करके देखा, अरे हरिदास इधर। बहुत दूर जो है हरिदास को आते हुए देखा तो दौड़ा दौड़ा आया और संतों के चरण तलुओं में जाकर के नीचे गिर पड़ा। संत शीस धरु गुरु चरण तल जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण अब रैन दिल सुमरने बारंबार, सुमरे बारंबार। सतगुरु को मस्तक धरे राम भजन सुप्रीत, राम चरण वे प्राणिया गयो जमारो जीत। संतों के चरणों में अपने मस्तक को धर दिया, और ऐसा धर दिया कि बलात्पूर्वक महात्मा झुके, और महात्मा झुककर हरिदास को उठाया बलात्पूर्वक और उठाकर हृदय से लगा लिया। यानी कि हरिदास ने क्या किया पता है? दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम किसको कहते हैं पता है? जैसे डंडा होता है ना, हाथ में पकड़ा हुआ, और डंडे को छोड़ दो तो डंडा नीचे गिर जाएगा। अब वो डंडा नीचे गिर गया, अब डंडा उठ नहीं सकता। डंडे को भी जो है उठाने के लिए हमको झुकना पड़ेगा, और हम झुकेंगे और डंडे को उठाएंगे। ऐसे डंडे की तरह निर्जीव होकर के हम डंडे की तरह गिर पड़े महात्मा गुरु के चरणों में। आखिर गुरु को नीचे झुकना पड़ेगा, और गुरु को नीचे झुक करके उसको तुरंत जो है डंडे की तरह गिरे हुए उस बालक को, शिष्य को उठा करके अपने हृदय से लगा लेंगे। इतनी बड़ी कृपा गुरु की होती है, इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है। इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा, सदगुरु को मस्तक धरे राम भजन सुप्रीत, राम चरण वे प्राणिया गया जमानो जीत। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, राम चरण जो बिसरिया सो ही यम के द्वार। या जो बिछड़ गया वो यम के द्वार चला गया, और जो तर गया वो भव सागर से तर गया, संतों के साथ हो गया। ऐसे संतों के साथ होने वाला हरिदास जो है बड़े प्यार से उसको पुचकारा, प्यार किया, चुम्बन किया, कपोल पर हाथ फेरा, लाड किया, और बड़े उसको जो है सहलाया, बड़ा आनंदित होने लगा। अच्छा बेटा तू इतना पीछे दौड़ा दौड़ा आ गया रे अपनी माँ को छोड़ करके? तू इकलौता बेटा है, माँ की सेवा कौन करेगा माँ की बुढ़ापे में? हाँ? चल आ गया तो बैठ नीचे। तेरे को मेरे से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, चल बैठ जा। मेरे से भी ज्यादा तेरे को स्वरूप का दर्शन कराता हूं, मेरे से भी ज्यादा तेरे को प्रेम उससे हो जाएगा। बोल राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु देवे यौपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम सिख धारे विश्वास, राम चरण निस्दिन रटे तो निश्चय होए प्रकाश। ये दिया गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र देकर के शक्तिपात किया, हाथ धरा माथे पे, और जैसी माथे पे हाथ धरा समाधि लग गई। और ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी, नारद जी कहते हैं मेरे को तो कुछ भान ही नहीं रहा। महात्मा लोग कहां से किस दिशा में किधर गए कोई पता नहीं पड़ा, पर मेरे को तो समाधि लग गई। और ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी कि मैं समाधि में तल्लीन हो गया। कई घंटों के बाद मेरी समाधि टूटी, आंखें खोली तो देखा महात्मा नहीं, और महात्मा छोड़ करके सब चले गए। मैं अपने मन को मसोड़ करके कैसे भी जैसे तैसे करके वापस मुंडा ढीला करके और वापस अपने घर आया। और वापस में जब अपने घर आया तो अपनी माँ का जो है सहारा बना। एक दिन जो है मैया, मेरी मैया जो है संध्या के समय में दूध दोहने गई थी, अंधेरा था थोड़ा बहुत, उसे कुछ
धुंधला सा दिखाई देता था। वो बाड़े में गई, कहीं झाड़ियां लग रखी थी, वो झाड़ियों के ऊपर पांव पड़ा, झाड़ियों में छिपे एक नागिन जो है, नागिन के ऊपर पांव पड़ गया, नागिन बिगड़ गई। नागिन ने जैसे ही माँ को डसा और डसते ही माँ मर गई। खेलते हुए बच्चों ने कहा तेरी माँ मर गई। बोले जंजाल मिटा, जंजाल मिटा, अब तो मैं बेफिक्र हो गया, अब तो मैं संतों की सेवा करूंगा, सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, सुमिरन करूंगा, सेवा करूंगा, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ऐसा सोच करके जो है तुरंत वहां से भागे भागे, अपनी मां को कुटिया सहित जला करके राख कर दिया। सेठ ने कहा बेटा हरिदास आया यहीं रहना मेरे यहाँ। बोले आप कहीं नहीं रहना है, अब तो जंगल में जाना है, गिरी कंदराओं में जाना है, भजन करना है और उसी को प्राप्त करना है जिसका मुझे बोध समाधि अवस्था में मेरे गुरुदेव ने कराया। और वहीं से भागे 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 सीधे गिरी कंदराओं में जाकर अलकनंदा के किनारे बैठ करके जो है ध्यान किया, साधना करी, समाधि लग गई। समाधि ऐसी लगी कि महाराज तन मन बुद्धि चित्त एकाकार हो गया। जब मन बुद्धि चित्त एकाकार हुआ तो उसी में तल्लीन हो गए, उसी में तल्लीन होकर के ध्यानस्थ हो गए। और जैसे तैसे करके तल्लीन अवस्था में डूबे हुए को देखकर तदाकार अवस्था, तद विचारावस्था, तदाकार अवस्था, तल्लीन अवस्था और तदैकता अवस्था, 4 प्रकार की अवस्था होती है। तद विचार अवस्था, विचारों से अवस्था बनती है। विचार पहले आते हैं, जब किसी का विचार आया तो आकार आता उसका, जब विचार आया फिर आकार आया, आकार के बाद में उसमें तल्लीनता आ जाती है, उस आकार में तल्लीनता हो जाती है। तब तल्लीनता इतनी हो जाती है कि मैं मिट जाता हूं और तू ही समा जाता है, उसमें तू का भाव जागृत हो जाता है, मैं का तू में विलय हो गया। और जिसका मैं का तू में विलय हो गया और तू ही हो गया, सर्वत्र वही दिखता है, इसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए समाधि अवस्था में डूबे हुए हरिदास ने अपने आप को देखा और उसमें जिस तरह से बिजली चमकी, कड़क उठी बिजली, और बिजली कड़कती है तब को दृश्य दिखता है। इतनी देर में जो है शंख चक्र गदा पद्मधारी परमात्मा का दर्शन हुआ, और ऐसा दर्शन हुआ कि उसमें डूब गए, खो गए। और लेकिन वो तो छवि तो थोड़ी देर की थी भैया, बिजली कड़कती है तो कितनी देर दिखेगा, बाद में तो घोर अंधकार दिखेगा कि दिखेगा। तो ऐसे घोर अंधकार दिखने लग गया। अब तो बहुत मन मार करके जो है अपनी इंद्रियों को वापस लगाने की चेष्टा करी, जैसे तैसे करके समाधि में प्रवेश करने का प्रयास किया, पर समाधि में विफल हो गए। आकाशवाणी हो हरिदास, अब समय का इंतजार कर, अब तुझे कुछ भी मेरी अनुभूति होने वाली नहीं है, प्रारब्ध को पूर्ण कर। मैं वहां से मारा भागा वापस आया और मैंने अपने प्रारब्ध को पूर्ण किया। एक दिन संध्या के एक दिन जो है मैं समाधि अवस्था में बैठा था, सृष्टि का प्रलय हुआ। उस सृष्टि के प्रलय में भयंकर प्रलय हुआ, उस भयंकर प्रलय में मेरा भी प्रलय हो गया। संपूर्ण सृष्टि का प्रलय ऐसा हुआ कि परमात्मा में लीन हो गई और परमात्मा के सीधे सीधे जो है पेट में समा गए और चारों तरफ ये स्थिति हो गई। इस स्थिति को देख करके महाराज एक दिन भगवान विष्णु शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम स्थिति से हट करके देखा, अरे एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला हूं, दूसरा नहीं है कोई। चलो एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाऊं। एक से अनेक होने की भावना को ध्यान में रखते हुए नारद भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न किया, यानी कि नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा ने चारों तरफ देखा, भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हो गए और ब्रह्मा के 4 मुख अवस्था को देख करके ब्रह्मा ने नाल में प्रवेश किया, वापस बाहर आए। आकाशवाणी हुई तप तप तप, जब तपस्या करी, उस तपस्या के प्रभाव से भगवान
ने आशीर्वाद दिया और कहा ब्रह्मा तुम सृष्टि उत्पन्न करो। जब सृष्टि उत्पन्न करते हुए मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुई, 10 मानस पुत्र हुए। उन 10 मानस पुत्रों में वही हरिदास नारद जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारद जी महाराज की। नारद जी महाराज का आगमन हुआ, पदार्पण हुआ, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। और वही नारद जी अपने जीवन की कहानी सुनाते हुए वेद व्यास से कहा, व्यास बता तू नकली है कि झूठा है, सच्चा है बता। वास्तव में तुम विस्तार कर रहे हो तो संसार का विस्तार कर रहे हो, परिवार का विस्तार कर रहे हो, धन का विस्तार कर रहे हो, धन दौलत का विस्तार कर रहे हो, द्रव्य का विस्तार कर रहे हो, पर तुम जो है भगवान की भक्ति का विस्तार नहीं कर रहे हो। भगवान का पाठ पूजा सत्संग आदि का तुम विस्तार नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि भैया मैं रोज आधा घंटा पाठ पूजा करता हूं या करती हूं तो चलो अब मैं 1 घंटा करूंगा, चलो अधिक मास है तो चलो मैं 2 घंटे में मौन रहूंगा, मैं 4 घंटे बैठ करके जो है मैं रामायण का पाठ करूंगा, नवान पारायण में पढ़ूंगा, मास पारायण पढ़ूंगा, मैं गीता का पाठ करूंगा, विष्णु पुराण का महत्व है अधिक मास में तो चलो मैं विष्णु पुराण का पाठ करूंगा, भागवत का पाठ करूंगा। पर ऐसा विस्तार करने वाला हो तब ना। इसलिए तुम एक काम करो व्यास, तुम विस्तार करो, मैं तुम्हें चतुश्लोकी भागवत सुनाता हूं। क्या सुनाता हूं? चतुश्लोकी भागवत। उस चतुश्लोकी भागवत को सुनकर के अपने जीवन में ऐसे ग्रंथ का विस्तार करो, ऐसे ग्रंथ का जिस ग्रंथ को पढ़ने से, दर्शन करने से, स्पर्श करने से, आरती पूजा करने से हमारे चित्त में भक्ति का उदय हो जाए और भगवान से प्रेम हो जाए। ऐसे चित्तवृत्ति मां का ध्यान करते हुए तुम जो है चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करो। 4 श्लोकों वाली भागवत है और आज वेदव्यास जी को सुना रहे हैं। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च ददापय श्रयामः यया सम्मोहितो जीवात्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे शाश्वत संहितां यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुपद्यते पुंसं शोक मोह भयापहा। ये 4 श्लोक है। देखो भैया भागवत के पहले श्लोक में, मूल तो भागवत जो है केवल मात्र 4 श्लोकों वाली है, ठीक है। तो पहले श्लोक में ब्रह्म कौन है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है और ब्रह्म का कार्य क्या है, ब्रह्म कौन है, उसका जो है विश्लेषण का नाम पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक जीव कौन है, कहां से आया जीव, जीव का कर्तव्य क्या है, ये दूसरे श्लोक में विश्लेषण है। तीसरे श्लोक में माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है और माया क्या दर्शाती है, ये तीसरे श्लोक में। चौथे श्लोक में जीव माया को त्याग करके, माया को तिलांजलि करके ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकता है, साधन। अरे भैया हटड़ी के अंदर जो है लूण मिर्च धाना राई जीरा सब है, सब्जी भी जो है सुधारी हुई है, सब तैयार की हुई है, पर बनाने की विधि यदि मालूम नहीं हो तो भैया सब्जी कैसे बनाओगे? हाँ, तो विधि चाहिए ना। हलवा बनाना, और हलवा बनाने के लिए आटा भी है, घी भी है, शक्कर भी है, पर बनाने की कला नहीं मालूम है तो कैसे हलवा बनाओगे? कहीं हमारे पोस्टर चिपकाने वाले लाइन तो नहीं बना दोगे कहीं? इसलिए भैया विधि। तो भागवत का चौथा श्लोक क्या है, जीव माया को त्याग करके ब्रह्म में कैसे विलय हो सकता है, उसका नाम विधि है। ये 4 श्लोक है, हो गई सब भागवत को, इसी का नाम भागवत है। अब तो केवल कथाएं हैं, कथाएं हमको सुननी है, कथाओं से प्रेम हो जाएगा। तो व्यास जी ने
चतुश्लोकी भागवत को जो है सुखदेव नारद जी महाराज से श्रवण किया और नारद जी ने व्यास जी को आदेश दिया कि अब तुम विस्तार करो तो तुम सच्चे हो व्यास। उन्हीं व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों से युक्त 335 अध्याय 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद, ये मूल संस्कृत में है। इतना बड़ा विस्तार किसने किया? वेदव्यास जी। कितने श्लोक है? 18,000। कितने अध्याय है? 335। कितने स्कंद है? 12 स्कंद। अरे कई लोगों को तो हकीकत में अभी तक भागवत और गीता में अंतर ही नहीं समझते। गीता कोई भागवत समझ लेते हैं। हम जब लंबे चौड़े प्रसंगों में भागवत कथा करते हैं, मुख्य अतिथि राजनेता लोग आते हैं और आकर के मंच पे 2 मिनट बोलने के लिए उनको कहते हैं, वो 2 मिनट बोलते हैं, महाराज जी ने पिछले 7 दिनों से क्या भगवत गीता सुनाई है, कर्म फूट गए। अब शायद 7 दिन की कथा सुनाने से थकान महसूस नहीं हुई, पर वो जो बोले ना 2 मिनट, उससे थकान हो जाती है। अभी तो यही नहीं मालूम कि भगवत गीता क्या और भागवत क्या। अरे भैया, भगवत गीता तो रणभूमि में कुरुक्षेत्र के अंदर कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को माध्यम बनाकर के गीता सुनाई। 18 अध्याय है उसमें, 700 श्लोक है। वो है गीता और ये है भागवत। गीता और भागवत में अंतर है। हाँ, उस गीता को हम केवल गीता नहीं कहते, श्रीमद् भगवत गीता। तो इसको हम कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा, श्रीमद् शब्द लगा है पुराणों में। शिव पुराण को देख लो, श्रीमद् नहीं है। विष्णु पुराण श्रीमद् नहीं है। अन्य जितने पुराण, लिंग पुराण है कि चाहे ब्रह्मवत पुराण है, मार्कंडेय पुराण है कि नारद पुराण है, नरसिंह पुराण, जितने भी पुराण है, उन सारे पुराणों में कहीं पर भी श्रीमद् नहीं है। लेकिन मेरे भागवत में श्रीमद् शब्द है। श्रीमद् क्यों है? क्योंकि इंसान सब एक से है, लेकिन एक इंसान सर्वोपरि है, जिसके माथे पर मुकुट है, जिसके ऊपर छत्र है, जिसके इर्द गिर्द दास जो है चमन ढुला रहे। बताओ वो व्यक्ति विशेष है कि नहीं? उसको हम क्या कहेंगे? राजा धीराज महाराजा कहेंगे, चक्रवर्ती सम्राट कहेंगे। भैया, हमारे तरह इंसान है, हमारी तरह ही तो उसके आंख कान नाक आदि इंद्रियां हैं। फिर भी जो है उसके माथे पर मुकुट होने से, छत्र होने से और इधर चवर ढुलाने के कारण हम उसको क्या कहेंगे? अरे ये तो चक्रवर्ती राजा है। इंसान एक जैसे हैं, लेकिन महाराज प्रधानमंत्री तो एक ही होता है ना। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री एक ही होता है, मुख्यमंत्री एक ही होता है, इसी तरह से महाराज हमारे यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भी एक ही होता है। तो ये श्रीमद् क्या है? ये मुकुट है और छत्र है, चमर है। इसलिए पुराणों में महापुराण यदि कोई है तो ये श्रीमद् भागवत है। ये राजाओं का राजा चक्रवर्ती सम्राट है। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये असाधारण ग्रंथ है, ये महापुराण ग्रंथ है और वो भी श्रीमद् शब्द है। इसलिए साधकों, इसे साधारण मत समझो, असाधारण ग्रंथ है। इससे प्रेम करो, भागवत से प्रेम करो, भागवत को बार बार सुनो, भागवत का बार बार चिंतन करो, अपने घर में बैठकर इस भागवत का स्वाध्याय करो। आपको एक एक बात समझ में आएगी कि वास्तव में भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत का महत्व क्या है, भागवत हमारे को कितना प्रभावित करता है। अरे ये भागवत जो स्तुत्यात्मक है, ये भागवत निर्देशात्मक है, ये भागवत कथानक है, ये भागवत उपाख्यानात्मक है, ये भागवत जो है वैज्ञानिक है, ये भागवत डॉक्टरों का भी महाडॉक्टर है, ये भागवत रिसर्च करने वाला भागवत ग्रंथ है, ये भागवत जो है ऑपरेशन करने वाला भागवत ग्रंथ है। यहाँ तक जैसे जिस तरह से गणेश जी का मस्तक कट गया और हाथी का मस्तक ला करके जोड़ दिया और ऑपरेशन कर दिया, दक्ष का सिर छेदन कर दिया और बकरे का मस्तक ला करके जोड़ दिया, ऑपरेशन कर दिया।
बताओ, उस ऑपरेशन किसी शास्त्र में संभव है? किसी धर्म में संभव है ऐसा? अरे किसी का सिर छेदन हो जाए तो धड़ से मस्तक को जोड़ना बड़ा मुश्किल है। धड़ तो है मनुष्य का और मस्तक है पशु का। अब दोनों का जोड़ना और ऑपरेशन करना और वो भी सफल होना और उसमें भी चेतनता आना, ये बहुत इम्पॉसिबल है। पर ये भी पॉसिबल है तो हमारे धर्म ग्रंथों में है, इस भागवत ग्रंथ में है। इसलिए भागवत वैज्ञानिकता से भरा हुआ ग्रंथ है। हमारे विमानों का निर्माण करने वाला ये भागवत ग्रंथ है। कामक विमान जैसा, चित्रक विमान जैसा ये विमान की गाथाएं हमारे को भागवत के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है कि विमान कैसे बनाए जाते हैं। इसलिए भागवत केवल भागवत कथा नहीं है, भागवत केवल कहानी नहीं है, भागवत केवल उपन्यास नहीं है, भागवत केवल जो है मनोरंजन का साधन नहीं है, ये भागवत कोई जो है नाच कूद वाली कथा नहीं है, ये भागवत कोरी जो है कहानी हंसी मजाक करने के लिए, चुटकुले सुनाने के लिए नहीं है। भागवत तो तत्व ज्ञान परमहंसों को परमहंस बनाने के लिए भागवत ग्रंथ है। परमहंस संहितायाम जो विरक्त होना चाहता है, जो ज्ञानी होना चाहता है, जो वैरागी होना चाहता है, जो वीतराग होना चाहता है, जो परमहंस बनना चाहता है, जो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहता है, उसके लिए भागवत ग्रंथ है साधकों। ऐसा भागवत दुनिया में नहीं मिलेगा, किसी धर्म में नहीं मिलेगा, जो हमारे हिंदू धर्म का सौभाग्य है और हमारे सनातन धर्म का सौभाग्य है कि ऐसा ग्रंथ हमारे पास है। तो साधकों, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों से युक्त इस भागवत का निर्माण किया और जैसे 18,000 श्लोकों की भागवत का निर्माण करने के बाद बड़ा आनंद हुआ। व्यास जी ने सोचा कि मैंने अब 18,000 श्लोकों वाली भागवत तो बना ली, पर इसका असली हकदार तो मेरा बेटा सुखदेव है। और आपने अभी सवेरे क्या सुना? प्रथम सत्र में सुखदेव जी जन्मते ही जंगल में गए। अब जंगल में से वापस कैसे बुलाना रहा? चलो करें प्रयास, थोड़ी सी हिम्मत करें, बुलाएं वापस उसको। अभी रोता हुआ आएगा और ऐसा रोता हुआ आएगा कि उसको आना ही पड़ेगा, झक मार के आना पड़ेगा। जैसे ही सुखदेव जी जन्मते ही भागे तो मानो कि व्यास जी ने मूछें बट ली और मूछें बट करके तान मार करके कहा, तेरी ये हिम्मत मेरे को रुला करके भागा? मैं तेरे को वापस रोता हुआ ना आने दो तो मेरा नाम भी वेद व्यास नहीं। मां तेरे को तू रोता हुआ आएगा, मेरे चरणों में गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, छटपटाएगा, आना पड़ेगा तेरे को। अच्छा, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों से युक्त भागवत का निर्माण किया और भागवत का निर्माण करने के बाद जो है बड़ा विस्तार करने की सोची। बढ़िया अच्छा सा भवन बनाया, जैसे आप लोगों ने ये भवन बनाया, रामतरे का नया निर्माण किया। आप लोगों के सब प्रयास से ही तो संभव हुआ ये। तो साधकों, ऐसा भवन बनाया, अखबार में ऐड दिया, कोचिंग क्लास जैसे उत्कर्ष वाले दे रहे हैं ना, निर्मल जी गहलोत तरह तरह का ऐड, ऐसा ऐड दिया, व्यास कोचिंग क्लासेस। और क्लास तैयार हुई और उसमें कहा काम करो। सब लोग आने लगे, बच्चे आने लगे, भर्ती होने लगे। बच्चों को सिखाया गया, बच्चों भागवत के कुछ एक श्लोक हम आपको नमूने के रूप में सिखा रहे, तुम सीखो। बच्चों ने सीखा, व्यास जी ने ट्रेंड किया, बच्चे ट्रेंड हो गए। बच्चों से कहा, बच्चों तुम्हें अब जंगल में जाना है और वो भी उत्तर दिशा की तरफ जाना है, ठीक है? एक काम करना है तुम्हें। बोले क्या? मेरे द्वारा याद कराए हुए ये 2 श्लोक तुम्हें बार बार गुनगुनाना है, जोर जोर से गाते हुए जाना है, ठीक है? मेरा बेटा सुखदेव जिस जगह पर तपस्या कर रहा है, निर्गुण निराकार की उपासना कर रहा है, उस इर्द गिर्द बहुत सारी समिधाएं हैं, छाने हैं, पीपल के पत्ते,
पीपल के पेड़ की डालियां है, ये सब इकट्ठी करके तुम्हें लानी है। जो हुक्म। शिष्य लोग गए तैयार होकर के, और सीधे सुखदेव जी जहां जो है बड़ा तप कर रहे थे, निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे थे, ब्रह्म में तल्लीन थे, ऐसे समय में ये विद्यार्थी लोग दो चार गुनगुनाते हुए वहां गए। क्या गुनगुना रहे थे? आइए श्लोक आइए सुनिए, गाओगे तो क्या सुन लो। व्रहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत्वास कनक कपिसं वेजन्तीं च मालां रंध्राण वेणुधर सुधया पूरन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्तिः। व्रहापीडम, भगवान नंद नंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद कैसे लग रहे हैं? मोर के मुकुट को धारण किए हुए, मोर की पांख को धारण किए हुए, मुकुट बना करके पहना है। क्यों भैया, भगवान को और कोई पंख नहीं मिला क्या? बेचारा ब्राह्मण है। कबूतर, कबूतर कौन सी जाति में है? ब्राह्मण जाति में है। वो मांस नहीं खाता है, मदिरा नहीं पीता है, वो चुगई चुगता है, इसलिए ब्राह्मण है, सात्विक है। तो उसकी पंख लेकर के माथे लगानी चाहिए थी, किसी और पक्षी की पंख लगा लेते, पर मोर की पंख ही क्यों? तो किसी ने पूछा तो कृष्ण कन्हैया ने कहा, मोर की पंख को इसलिए मैं धारण कर रहा हूं कि मैं निर्विकारी हूं। मैं कौन हूं? निर्विकारी हूं, मेरे में कोई विकार नहीं है। तो जिस तरह से मेरे में कोई विकार नहीं है, इसी तरह से मेरे को जो वस्तु चढ़ती है वो भी निर्विकारी चढ़ती है। मोर निर्विकारी है। बाबा कैसे नहीं है? अरे भैया, स्त्री पुरुष के संसर्ग से संतान होती है, स्त्री पुरुष के संसर्ग से संतान होती है विवाह के बाद। तो विकार नहीं तो संतान कैसे उत्पन्न हुई? ऐसे मोर है तो मोरनी है, उनकी भी, वो मोरनी भी अंडे देती है, उनकी भी संतान होती है। बोले बात तो बिल्कुल सत्य है, मोरनी संतान देती है, पर एक बात है कि मोर और मोरनी में किसी तरह का विकार नहीं है, किसी तरह का विकार नहीं है। अच्छा, बोले हाँ। बोले ये कैसे संभव है? मोर जब नृत्य करता है काली काली घटाओं को देख करके, बादल काले काले आते हैं, काले काले बादलों को देख करके मोर को जो कन्हैया की याद आती है, जब उसे कन्हैया की याद आती है तो वो मदमत्त हो जाता है, और जब मदमत्त होकर के वो नाचने लगता है और अपने सारी पंखें फैला देता है, और जोर जोर से मानो कि वह कन्हैया को पुकारता है, कन्हैया आओ 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 आओ, कन्हैया आओ आओ, कन्हैया को पुकार करता है। और जब कन्हैया नहीं आता है, अपने सारे पंखों को छोड़ देता है, निर्भर हो जाता है, त्याग देता है। मुझे पंखों से प्रीति नहीं करनी है। शायद लगता है कि कन्हैया को मैं अपने पंख रूपी वैभव दिखा रहा हूं, तो इससे लगता है कि इसमें अहंकार ही अपना वैभव दिखा रहा है, तो चलो मैं निर्भर हो जाता हूं। सारे पंखों को त्याग दिया, फिर भी जो है कन्हैया प्रकट नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कन्हैया के विरह में अश्रु टपक पड़े, अश्रु टपक पड़े। मोरनी ने देखा कि जिस कन्हैया की याद में मोर के नेत्रों से अश्रु टपक पड़े हैं, ये अमूल्य रत्न है, इसलिए मोरनी झटपट पहुंच करके जो है उन नेत्रों को धरती पर नहीं गिरने दिया, उन नेत्र अश्रुओं को नीचे नहीं गिरने दिया, और फटाक से आपने मुख में ग्रहण कर लिया। और वही जो है मोरनी उसी तरह से गर्भवती होती है। मोर के नेत्र अश्रुओं से ही वो गर्भ धारण करती है मोरनी, इसलिए मोर के बच्चे होते हैं। इसलिए मोर मोरनी होते हुए भी निर्विकारी है। और भगवान कन्हैया मोर की पांख को धारण करते हैं। व्रहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम पे वृद्धवास कनक कपिसम वेजयंतीं च मालां।
नटवर बपु, भगवान कृष्ण नटवर बन जाते हैं। अरे छाछ के लिए भी जो है गोपियों से छाछ मांगते फिरते हैं। गोपियां कहती नाए दूंगी, छाछ नाए दूंगी। तुम्हें छाछ चाहिए तो पहले तुम्हें नृत्य करना होगा। घेंटा बांध करके, कमर कस करके और जो है बांसुरी का गाढ़ करके और उसके बाद में नृत्य करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण नटवर बनते हैं। पार्वती को राजी करने के लिए भगवान शंकर जो है क्या बनते हैं? नटराज बनते हैं। पार्वती तब प्रसन्न हुई है, शिवपुराण में कथा सुनिए। शंकर भगवान के मदारी का खेल दिखा करके जो नटराज किया, नन्नाद नकाब न पंचवारम आई उन रील लीक आई औंग आई औ छह बार डलाने अब गणनम जबया जब गणदस खपय चट कपय ससर हल। इस तरह से व्याकरण शास्त्र के 14 सूत्र जिनके द्वारा प्रकट हुए, उस डमरू को बजाया। उन डमरू के बजाने से नृत्य करने लगे और पार्वती रीझ गई और पार्वती का विवाह शंकर भगवान से हुआ। ऐसे ही भगवान कृष्ण से गोपियों ने कहा कि पहले तुम हमें रिझाओ, तब हम तुम्हें छाछ देंगे। उस छाछ को पाने के लिए कन्हैया गोपियों के सामने नटवर बन करके नृत्य करते हैं। इसलिए वराहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कनेर के पुष्प का कुंडल बना करके कानों में धारण करते हैं। मारे कनेर पुष्प तो कितना भाग्यशाली है। और कोई पुष्प कुंडल में के रूप में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पर कनेर की पुष्प कुंडल बन करके भगवान के कर्णेंद्रियों में जा पहुंचा और धारण कर लिया भगवान ने। व्रहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवास कनक कपिसम, तनी पर पीतांबरी पड़ी थी, उस पीतांबरी को उठाया और कमर से कस लिया, पहन लिया। पीतांबर से कृष्ण की शोभा बढ़ी ना, पीतांबर से कृष्ण की शोभा बढ़ी ना 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 ना, कृष्ण से पीतांबरी की शोभा बढ़ी, कृष्ण से कनेर पुष्प के कुंडल की शोभा बढ़ी, कृष्ण से वैजंती माला की शोभा बढ़ी। जो वैजंती माला बेचारी खूंटी में पड़ी थी टंगी हुई, उस वैजंती माला को कन्हैया ने देखा और तुरंत अपने गले में धारण कर लिया। तो वैजंती माला से कृष्ण की शोभा बढ़ी, गलत, कृष्ण से वैजंती माला की शोभा बढ़ी, इसलिए भगवान ने धारण कर लिया। व्रह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवास कनक कपिसम वैजंतीम च मालाम रंध्रान वेणोर्धर वेणोर अधर सुधया पूरन गोप वृंदैहि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बांस को लिया और चीरा, छिद्र किए और तुरंत अपने मुंह पर लगाया, फूंक मारी और कोमल कोमल अंगुलियों से जो है मानो की बांसुरी को दबाने लगे, चरण चापने लगे और अधरों को क्या बनाया? तकिया। अधरों को तकिया बना करके और किसको सुलाया? बेचारी बांसुरी को सुलाया। और बांसुरी को सुलाया तो लोरियां सुना रहे हैं। और लोरियां कैसे सुना रहे हैं? मीठी मीठी लोरियां। व्रयः पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनक कपिसम वैजंतीम च मालाम रंध्रान वेणुर्धर सुधया पूरन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। उस व्रहा पीडम नटवर वपु को धारण किया भगवान ने और तुरंत जो है तत्काल जो है अपने माथे पर धारण कर लिया और अपने जीवन को सार्थक कर लिया। राम 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 राम, अपने जीवन को धन्य कर लिया, सार्थक कर लिया। इस पहले श्लोक को सुन करके रेणु जी, पहले श्लोक को सुन करके शंकर सुखदेव मुनि को जो विचार आया और सुखदेव जी ने विचार किया, चिंतन किया, श्लोक तो बड़ा अच्छा है, श्लोक के साथ में इनका गान भी अच्छा है, पर इसमें जो है
भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन कुंद मुकुंद व्रजन चंद्र श्री श्याम सुंदर की कमनिक किरणाओं की बाल लीला का वर्णन है। ये तो सगुण की उपासना है। मैं निर्गुणी हूं, निर्गुणी, मैं निर्गुण निराकार की उपासना करने वाला हूं। हट, मैं इस पहले श्लोक की गुणगान को मैं विश्वास नहीं करता कृष्ण पर, इसलिए दूसरे श्लोक को गाते हुए वापस तटस्थ हो गए। तब साथियों ने, विद्यार्थियों ने देखा कि पहले श्लोक से थोड़ा हिले डुले, अब तटस्थ हो गए, वापस मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसलिए दूसरा श्लोक गाया। भागवत के तृतीय स्कंद में श्लोक है, वह कौन सा श्लोक है पता है? पहले वाला श्लोक तो भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में श्लोक है, वेणु गीत से पहले, और ये श्लोक भागवत के तृतीय स्कंद में उद्धव विदुर जी को ये प्रसंग श्रवण कराते हुए कह रहे हैं। अहो बकियम स्तन काल कोट जिंगासया पायतप्य साधवी लेवे गतिम धातुम चिंताम कम वा दयालुम शरणम प्रजेमः, कम वाम दयालुम शरणम प्रजेमः। भगवान कैसे नंद नंदन यशोदा नंदन कुंद मुकुंद, कितने सरल और कितने शरणागत वत्सल है, जिनके चरणों में पूतना जैसी राक्षसनी अपने स्तनों पर जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए गई थी। उसी भगवान ने जो है पूतना को मारा नहीं है, तारा है। और कैसी सदगति दी है पता है? जो मां यशोदा को सदगति देने वाले हैं, वही सदगति अपनी पूतना को प्रदान करते हैं। ऐसे दयालु कृपालु कौन हो सकता है? ऐसे दयालु कृपालु को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव मुनि ने ये दूसरे श्लोक की व्याख्या सुनी और तब द्रवीभूत हो गए और उठ खड़े हुए, ऐ चेलो इधर आ। तुरंत चेले दौड़े दौड़े आए, जी हुक्म। ये कहां से लाए श्लोक? कहां से लाए? अरे साहब ये श्लोक, ये तो केवल सैंपल है, थान के थान पड़े अंदर गुफा में, ग्रंथ में। अच्छा, बोले हाँ। जो है ठीक है, इसके विक्रेता कौन है? बोले इसके विक्रेता हमारे गुरु महाराज। गुरु महाराज है? बोले हाँ। बोले नंद नंदन यशोदा नंदन कुंद मुकुंद व्रजन चंद्र श्री श्याम सुंदर, नंद नंदन यशोदा नंदन कुंद मुकुंद व्रजन चंद्र श्री श्याम सुंदर जो है के आदरणीय सम्माननीय प्रशंसनीय श्री 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 1008 श्री 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 1008 श्री वेदव्यास जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज का नाम सुना तो कहने लगे, अरे वाह, ये तो मेरे पिताश्री है। कौन है? ये मेरे पिताश्री है। पिताश्री का नाम सुनते ही तुरंत जो है दौड़ पड़े, मैं तो अब जाऊंगा, और वहां से रोते हुए बिलखते हुए पिताश्री पिताश्री, तुरंत दौड़े 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 पिताजी के चरणों में आकर पड़े। आया ना बेटा? देखा, फट आया मेरे पास में। कल तू मेरे को रोता हुआ छोड़ करके गया, आज तू रोता हुआ मेरे चरणों में आ रहा है। पिताजी गलतफहमी में मत रहो, मैं रोते हुए तुम्हारे पास में नहीं आया हूं, ना तुम्हारे से कोई आसक्ति है मेरे को। तो फिर क्या है? तो क्या आसक्ति है? बोले एक आसक्ति है, और वो है आसक्ति, क्या बताए पिताजी, आपके पास में भागवत धर्म है। क्या है? भागवत धर्म है। कल आपके पास में भागवत धर्म नहीं था, और जब भागवत धर्म नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे को छोड़ करके चला गया। आज तुम्हारे पास में भागवत धर्म है, उस भागवत धर्म को पाने के लिए मैं तुम्हारे पास में आया हूं। इसलिए तुम मत समझो कि मेरे पास में आए, तुम्हारे पास जो धन है, खजाना है, वो भागवत धर्म मुझे दीजिए। तब जो है सुखदेव मुनि बड़े, वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, और बड़े प्रसन्न होकर के जो है सुखदेव जी को सुनाने लगे। आत्मा राम सुमुनयो निर्ग्रंथा व्युरुक्रमे
कुर्वन्ते हेतु की भक्ति मिथ्यम भूत गणो हरि हरेर्गुणा गुणाक्षिप्त मतिर भगवान पात्रायणी अध्य गान महद आख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रियः परिचितो अथा राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। साधकों, आत्मारामश्च मुनयो, आत्माराम के स्वरूप में महाराज विद्यमान। राम राम। अच्छा, अभी ट्रेन है। अच्छा, एक भजन गाते जाते। ठीक है, राम राम। सूरत से बहन रेणु सोनी सूरत में भागवत सप्ताह करी, तब पूरे परिवार का आत्मीय प्रेम रहा और यहाँ अधिक मास में अपना रसोई अंजल देना है, इसलिए अपनी भावनाएं प्रकट की है। मैं सोनी परिवार का और इनके पूरे परिवार का हृदय से सम्मान करता हूँ। राम। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु के भक्ति मिथ्यम भूत गणो हरिः। साधकों, बड़े आनंद के साथ सरस्वती नदी के उस किनारे सुखदेव जी बैठे, इस किनारे वेदव्यास जी बैठे और उन्होंने कथा सुनाई। देखो, भागवत को स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं सुनने वालों, राग की भूमि में बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। द्वेष की भूमि में बैठ करके हमको कथा नहीं सुननी चाहिए। वैर की भूमि में बैठ करके हमको कथा नहीं सुननी चाहिए। वैमनस्यता की भूमि पर बैठकर, छल कपट की भूमि पर बैठ करके हमको कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। और वो भी कौन सी कथा? भागवत की। अरे भैया, भागवत का अनुष्ठान चाहे आयोजन के रूप में हो, चाहे यजमान के रूप में हो, चाहे सुनने के रूप में हो, कैसे भी हो, हमेशा भागवत को सुनो तो वैराग्य की भूमि पर बैठ करके कथा सुनो। आनंद आपको वैराग्य की भूमि में ही आएगा। बिना वैराग्य की भूमि में कथा का आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि वैराग्य की भूमि में बैठ करके कथा सुनोगे तो ये भागवत का तत्व ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, गुह्य ज्ञान हमको समझ में आएगा, नहीं तो ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। नहीं तो मनोरंजन की कहानी लगेगी, नाचे कूदे, चलो दौड़े भागो, बस उसी में आनंद लिया भागे। महाराज नाच गान तो हुआ ही नहीं, महाराज मनोरंजन तो हुआ ही नहीं, महाराज आज ये प्रसाद बंटना चाहिए, कल वो प्रसाद बंटना चाहिए। वो आजकल कथाकारों ने कथा को इतना इतना रागमय बना दिया है, इतना द्वेषमय बना दिया है, इतना वैरमय बना दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसमें केवल नाच कूद गान और प्रसाद बढ़िया से बढ़िया वितरण, जिसमें मनोरंजन के अलावा कुछ नहीं है। पर मनोरंजन मन का रंजन है, पर ये मन के रंजन को खत्म करने वाला भागवत शास्त्र है। इस भागवत के तत्व ज्ञान को समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। तमापतंतम सविलक्षय दुरात कुमारो दिग्न मनारथेन पराद्रवत् प्राण परिप्रह सुरभयः यावत् गमं रुद्र भयादार्थकम। साधकों, बड़ी विनम्रता के साथ में जो है, बड़े श्रद्धा के साथ में भागवत को श्रवण किया। और सौनक 88 ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ये बात समझाओ कि भागवत का निर्माण क्यों हुआ? व्यास जी ने भागवत का निर्माण किस परिस्थिति में किया, ये समझ में आई? इतनी देर कथा क्या सुनी आप लोगों ने? भागवत का निर्माण क्यों हुआ? भागवत का निर्माण किसने करवाया? भागवत का निर्माण क्यों किया? और भागवत को सुखदेव जी ने क्यों पढ़ा?
ये बात समझ में आई। पर ये बात समझ में नहीं आई कि चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज परीक्षित होते हुए भी उसको क्या जरूरत पड़ी सुखदेव जी की शरण में जाकर भागवत सुनने की क्या जरूरत पड़ी? चक्रवर्ती सम्राट, उसके पास कमी क्या है? अरे भैया, जो कोई व्यक्ति सुखी हो, बहुत ज्यादा सुखी हो, ऐशो आराम में जीता हो, उसको क्या जरूरत पड़ी भाई कथा में जाने की, संतों के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों जाएगा वो? क्योंकि सब प्रकार का सुख है, सब प्रकार का वैभव है, सब प्रकार की संप्रभुता है, सब प्रकार की संपन्नता है और सब प्रकार के सुख है। जो व्यक्ति सुखी है वो कभी भी संतों के पास में नहीं जाएगा। जो हमेशा सुखी है वो कभी नहीं जाएगा और कभी कथा नहीं सुनेगा। कथा तो वही सुनेगा या तो भागवत का कथा का प्रेमी हो, या तो प्रेमी हो वह सुनेगा, या फिर दुखी हो वह सुनेगा। अब आप लोग कौन हो ये आप लोग विचार कर लो, कथा के प्रेमी हो कि दुखी हो, वो आप लोग विचार करें। भैया दो कारण से कथा सुनी जा सकती है, या तो प्रेमी या दुखी। अच्छा, संतों के पास में क्यों जाते हो भाई? हमारे पास दौड़ दौड़ के क्यों आते हो? जब सब प्रकार से संपन्न हो, सब प्रकार से तुम्हारे पास में खुशियां हैं, सुख है, तो फिर हमारे पास दौड़े दौड़े क्यों आते हो? क्या कारण है? हमारे पास आने का दो ही कारण है, या तो आप संत के प्रेमी हो, संतों के बिना हम रह नहीं सकते, संतों का दर्शन किए बिना हम रह नहीं सकते, या तो ये कारण है, या फिर संतों के पास में ऐसी कोई युक्ति है कि संतों के पास में जाते ही हमारा दुख मिट जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे। और मैं जहां तक समझता हूं कि 99% लोग जो है अपना दुख मिटाने के लिए ही संतों के पास जाते हैं, इसलिए वो कथा सुनते हैं ताकि हमारा दुख कम हो जाए। क्योंकि इस भागवत ग्रंथ में ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र है, जिस भागवत कथा के चरित्रों को सुनने में ऐसा मालूम होता है कि कुंती जैसी कितना दुख जीवन जिया, पांडवों ने कितना दुख जीवन जिया, प्रहलाद ने कितना दुख जीवन जिया, मीरा ने कितना दुख जीवन जिया। ऐसा दुखमय जीवन जी करके फिर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान का नाम नहीं छोड़ा, भगवान की प्रीति नहीं छोड़ी और भगवान की पाठ पूजा नहीं छोड़ी। उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा ही नहीं। इतनी परिस्थितियां होने के बावजूद भी, इतनी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी भगवान को नहीं छोड़ा और भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। इससे सीखना चाहिए, इनसे हमारे दुखों की तुलना करनी चाहिए। अरे हमारा दुख तो कुछ नहीं है, जो दुख प्रहलाद के पास में, हमारा दुख तो मात्र है, शेष मात्र है। मीरा के जीवन में जो दुख है वो हमारे सामने, हमारे पास तो कुछ नहीं है। जो पांडवों के पास में जो दुख का पिटारा है वो हमारे पास तो कुछ भी दुख नहीं है। हम तो केवल लेस मात्र दुख भोग रहे हैं, जिसमें हम बड़े त्राई त्राई मचा रहे, बाप रे, जैसे कोई लाइट चली गई और हाय रे पसीना हो रहा है, ऐसे रो रहे। इतना हम दुख को लेकर के रोते हैं। इसलिए भैया दुख तो आएगा जाएगा, दुख के लपड़े में मत पड़ो। तो फिर किसके लपड़े में पड़े? संत के प्रेमी बनने में जो आनंद है वो आनंद किसी में नहीं है। संत के प्रेमी बनने में जो आनंद है वो आनंद किसी में नहीं है। जो संत का प्रेमी हो जाता है, कथा का प्रेमी हो जाता है, उसको तो सब प्रकार से सुख ही सुख है और आनंद ही आनंद है। क्योंकि संत एक ही बात सिखाता है, तुम यूं भी बाबा त्यों भी बाबा, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम उसमें वैसे ही राजी हैं। दोनों प्रकार से सुखी होने का अभ्यास करो साधकों। तो यहां पर राजा चक्रवर्ती सम्राट को क्या आवश्यकता पड़ी? क्या आवश्यकता पड़ी है? क्या आवश्यकता पड़ी? अच्छा एक बात बताओ, चलो हमारे पास में तो सुख की कुछ भी नहीं है, पर महाराजा घसिंग जी के पास में जाकर देखो, ठाट वाट है कि नहीं, दास दासियां है कि नहीं, नौकर चाकर है कि नहीं, खमानदाता करने वाले है कि नहीं, ऐसो आराम है कि नहीं? क्या उनको अपने हाथ से पानी पीना पड़ता है क्या? नहीं, कोई अपने हाथ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब उनके हाजिरी में हाजिर है, अदब से हाजिर है।
इतना मान सम्मान है। तो जो चक्रवर्ती सम्राट है, एक छोटा सा राजा, मारवाड़ का राजा होकर के उसके पास में इतना वैभव है, इतना साम्राज्य है, इतने दास दासी, इतने नौकर चाकर, इतना वैभव और इतनी संपन्नता है। जो चक्रवर्ती सम्राट होता है वो परीक्षित महाराज के पास में कितना वैभव होगा, तुलना करो आप, कितना वैभव होगा, उसके पास में कितना सुख होगा, कितनी दास दासियां होगी, कितनी रानियां होगी। अरे हम तो एक स्त्री से भी सुखी नहीं हो पाते, एक संतान से भी सुखी नहीं हो पाते, एक छोटे से मकान में भी हम सुखी नहीं रह पाते। पर जिसके पास में इतना लंबा चौड़ा मामला है, इतनी चौड़ी विरासत जिसके पास में है, तो उसके पास में सुख की क्या कमी है। फिर भी चक्रवर्ती सम्राट पद को छोड़ करके, वैभव को त्याग करके, साम्राज्य का त्याग करके, राजपाट का त्याग करके क्षण भर में धरती पर आकर के गिरा और सुखदेव जी के चरणों में गिरा और उसे भागवत को सुनना पड़ा। क्यों? ऐसी क्या आवश्यकता हो पड़ी? इसलिए यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें इस प्रसंग को सुनाता हूं, राजा परीक्षित के जन्म कर्म की चर्चा सुनाता हूं, तुम सुनो, बड़े प्यार से सुनो। अभी हमारे पास 15 मिनट शेष है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। साधु राजा परीक्षित के जन्म कर्म की चर्चा सुनाते हुए सूत जी महाराज कह रहे हैं, महाभारत के काल में अश्वत्थामा के हाथों पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या हो गई। मारना चाह रहा था पांडवों के शिविर में पांडवों को, पर कृष्ण की चाल से पांडवों को वहां से हटा करके पांडवों की जगह पांडवों के पुत्रों को सुला दिया था। और अश्वत्थामा ने ठान ली कि आज युद्ध के सारे नियमों को त्याग करके मुझे अर्धरात्रि में मुझे पांडवों के शिविर में जाकर 5 के सिर छेदन करने। और उसने वैसा ही किया। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंचकर पांडवों के पुत्रों के 5 के मस्तक काट करके और 5 मस्तक लेकर के सीधा 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 दुर्योधन के पास में पहुंचा, जहां दुर्योधन जिसकी जांग टूट चुकी है। आपको पता है जिस तरह द्रौपदी को दुशासन निर्वस्त्र करना चाह रहा था, उसी वक्त जो है भीम को गुस्सा आया और अपनी जान को पछाड़ते हुए कहा, क्योंकि दुर्योधन ने कहा, हे दुशासन, इस द्रौपदी को निर्वस्त्र कर और मेरी जान पर बिठा। तुरंत भीम बैठा कि आज तो मैं परवश हूं, पर मैं इसकी जान तोड़ के रहूंगा। जिसको कुत्ते और शियाल जैसे जो है चील वगैरह जो है इसे नोच नोच करके खाएंगे और तड़प तड़प करके मरेगा। और आज वैसा ही हुआ। उस रणभूमि में जिसकी जान को तोड़ करके, जिसके हाथ कटे हुए पड़े और करहा रहा है, कुत्ते, सियाल, चील, कौवे आदि पशु पक्षी आकर के जो है उसके मांस को नोच 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 करके खा रहे हैं और वो करा रहा है, दुखी हो रहा है। अब उसके हाथ में वश में नहीं है कि मैं इन सबको हटाऊं। पर क्या किया है?
ऐसे समय में पांचों के मस्तक काट करके और सीधा पहुंचा दुर्योधन के पास में। दुर्योधन, कौरवों की विजय हो, कौरवों की विजय हो। क्या बात कर रहा है? एक क्षण के लिए सब दुख भूल गया। जो चौबे, जो चील वगैरह जो है मांस नोच नोच करके खा रहा है, उस दुख को भूल गया और बड़ा प्रसन्न हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? बोले पांडव मारे गए हैं, पांडव मारे गए। चंद्रमा की धुंधली रोशनी में पांचों के मस्तक देखा, नजदीक में आकर के, अरे रे रे रे, ये पांडव नहीं है, पांडवों के पुत्र है। तूने सबको निर्मूलन कर दिया, निर्मूलन कर दिया, बड़ा तूने अनर्थ कर दिया। हमारे वंश में कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचा, ये तूने क्या कर दिया खेल? ऐसा तूने विचित्र खेल कर दिया। बड़ा दुखी और उसी हर्ष शोक के कारण दुर्योधन मारा गया। द्रौपदी की चीख से, कृष्ण की मदद से अर्जुन ने अश्वत्थामा हत्यारे को पकड़ा, अश्वत्थामा की ब्राह्मण चिन्ह को देख करके छोड़ दिया और उसे अर्धमुंडित करके मणि निकालकर धक्का देकर बाहर कर दिया। पर अश्वत्थामा को कृतज्ञ होना चाहिए, पांडवों का, अर्जुन का, भीम का कृतज्ञ होना चाहिए कि मेरे प्राण बचाए पांडवों ने, वरना मैं जिनके चंगुल में फंसा वो मुझे मार देते, पर आज मारा नहीं, मुझे बचा दिया। पर नहीं, कृतज्ञ बना, और ऐसा कृतज्ञ बना कि कृतज्ञ बन करके सीधा दौड़ा दौड़ा जो है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसने बाण छोड़ दिया। और उत्तरा मारी मारी घबराई, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आई और रोने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पसे यत्र मृत्यु परस्परम, अभिद्रवति मामी ससर्तप्तया सोई विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपातिताम निपातिताम। महाराज, मैं बड़ी व्यथित हूं। पाहि माम रक्ष माम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मैं आपकी शरणागत हूं। मैं मर जाऊं इसका मुझे कोई भय नहीं, पर गर्भस्थ शिशु मरा जाए इस बाण से आप हमारी रक्षा करें, उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। भगवान अंगुष्ठ रूप धारण करके और सीधे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और रक्षा करी। किसकी? परीक्षित महाराज की, जीव की रक्षा करी। बालक का जन्म हुआ, एक एक की परीक्षा ले रहा था, क्योंकि पीतांबरी पहने हुए भगवान आए थे ना गर्भ में, तो जिसके भी पीले कपड़े पहने हुए उसको पास में जाकर के देख करके वापस आ जाता, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। वैसे ही विष्णुरात नाम है। परीक्षित का दूसरा नाम क्या है? विष्णुरात। असली नाम यह है, जन्म नाम। परीक्षित के जन्म कर्म की चर्चा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जाने लगे। कुंती बुआ आई और कुंती बुआ ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, नमस्ते पुरुषम तवाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिस्थितम, कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। यथा ऋषिकेश खलिन देवकी कंसे नृधाति चिरम शुचार्पिता, विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोहद्विपद्गणातः। साधकों, कुंती बुआ ने कहा, नाथ बस जा रहे हो, बहुत जल्दी जा रहे हो आप? नहीं, आपको नहीं कह रहा, आप जाओ, आप जाओ। कुंती बुआ कह रही है भगवान श्री कृष्ण, आप जा रहे हो, जल्दी जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो? अरे ना 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 ना, एक काम करो, हमें तो दुख दे दो। क्या दे दो? दुख दे दो।
क्योंकि जब जब जीवन में दुख की घड़ी आई तब तब आपका सानिध्य और आपका सामीप्य और आप यहीं रहे, हमारे पास रहे, इर्द गिर्द रहे। अब जीवन में सुख मिला, राजपाट मिला, सत्ता शक्ति संपत्ति मिली और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। तब ऐसा भी सुख क्या काम का जो आपका सानिध्य नहीं हो। सुन लो साधकों, ऐसा भी सुख कोई काम का नहीं है जो आपकी भक्ति छूट जाए, आपकी साधना छूट जाए, आपका भजन छूट जाए, आपका संत दर्शन छूट जाए, मंदिर दर्शन छूट जाए, रामदारा दर्शन छूट जाए। ऐसा सुख भी काम का नहीं है। इससे तो अच्छा दुख ही बहुत है, ताकि दुख के दिनों में हम कम से कम मंदिर तो जा सकते हैं, रामद्वारा तो जा सकते हैं, संतों के पास तो दौड़ दौड़ करके जाते हैं, भक्ति तो कर सकते हैं, ताकि दुख मिटाने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाओ, आप सुखी अवस्था में हो चाहे दुखी अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, पर जीवन में हमारा भजन नहीं छूटना चाहिए, संत दर्शन नहीं छूटना चाहिए, मंदिर नहीं छूटना चाहिए, रामद्वारा नहीं छूटना चाहिए, गुरु नहीं छूटना चाहिए। जीवन में ये ध्यान रखो, ये हमारी सबसे बड़ी अमोघ शक्ति है, संपत्ति है। ऐसे संपत्ति को हम बचाए रखें। इसलिए कुंती बुआ वहीं रह गई, कुंती बुआ के कहने पर भगवान श्री कृष्ण वहीं रह गए और धर्मराज युधिष्ठिर को रोते हुए देखा और पछताते हुए देखा। अरे 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 अरे, तुम काहे को पछता रहे हो भाई? क्या बात है, क्या मामला? चलो चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं। बिल्कुल राइट समय हो रहा है, 5:25 हो रहा है और सीधा भीष्म पितामह के प्रयाण होने का समय आ गया है। चलो चलो चलो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनोलल् सन्मुखाम्बुजोध्यान पथ चतुर्भुज सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासारुणलोचनोलल् सन्मुखाम्बुजोध्यान पथ चतुर्भुज। बड़ा प्यारा श्लोक है। भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान नंदनंदन की, यशोदानंदन की, वासुदेव देवकी नंदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कैसी स्थिति में प्रतीक्षा कर रहे हैं मालूम है? जिनके आर पार शूल लगे हुए, तीक्ष्ण धार वाले जो है बाण लगे हुए, लहू लुहान है, टपक 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 लहू पड़ रहा है। ऐसा कोई अंग नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां बाण नहीं लगा हुआ है, आर पार बाण है। फिर भी प्रसन्न मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण की पुकार कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ऐसे भगवान का स्मरण करने वाले के पास में, भीष्म पितामह के पास में पांडव सहित भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, प्रणाम किया और पांडवों का समाधान किया, धर्म की चर्चा करी। सब कुछ चर्चा करने के बाद जो है मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरायण वेला में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने अपना पंचभौतिक कलेवर त्याग दिया और उस परम पद को प्राप्त कर गए। करुणा सागर राम जी करुणा सुन लीजियो, जीव चलत झुंगी तजे तबे ऊपर कीजियो, तबे ऊपर कीजियो ममत कहूं अटके नाही, मनसा वाचा सुरति नित नौका माही, राम चरण चरणा तणे शरणे सुख दीजियो। करुणा सागर राम जी करुणा सुन लीजियो। हे करुणा वरुणालय, हे मेरे करुणा के सागर, पता नहीं अंत समय हमारा कहां बीतेगा, अंतिम क्षण कहां व्यतीत होगा, किस रूप में व्यतीत होगा, कैसे व्यतीत होगा, कौन कौन होंगे, कुछ भी नहीं पता है। न जाने कितने जन्मों के कर्म आड़े आएंगे, हमको आपके दर्शन से वंचित करेंगे। फिर भी प्रभु आप ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। दीन बंधु दीनानाथ, दिन को समाये हाथ होए कि कृपालुनाथ, कृपा आप कीजिए। दानी हो बड़े दयाल, दीन को
करी निहाल, काल से बचाए मोहे अभेदान दीजिए। कामना हरण देव करु में चरण सेव, पाँव में अगम भेव ऐसी दया लीजिए। राम जी को नाम ध्याय दुखदंड सर्व जाय, राम चरण कहे राम रस पीजिए। वीनति राम निरंजन नाथ सुहात, गहो हम तो ऋणी है और नहीं कि लोक में निसत श्याम सदा सुख दानी धनी है। तेरे तो प्रभु जी बड़े बड़े दास है, मोसे गरीब की कौन गिनी है। राम जी विरुद्ध विचारियो राव, मोसे कछु नहीं भक्ति बनी है। इस तरह की प्रार्थना करते हुए भगवान से कहना, भगवान आप कहीं भी हो, किसी रूप में हो, जहां भी हो, पर मेरे अंतिम क्षणों में, अंतिम पलों में मेरे सारे कर्मों को नाश करके, मेरे कर्मों को माफ करके प्रभु आप थोड़ी सी अपनी छवि को दिखा देना, अपने दर्शन तो दे देना। कहीं ना कहीं गंगा जल मिल जाए, कहीं आपका तुलसी पत्ता मिल जाए, कहीं महाराज गंगा में डुबकी लगाते लगाते मेरे प्राण छूट जाए, आपके दर्शन करते करते मेरे प्राण छूट जाए। नाथ हे प्रभु, आपकी कथा सुनते सुनते मेरे प्राण छूट जाए, मैं ऐसी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं नाथ, ऐसा क्षण मुझे दे देना। हालांकि मेरे जीवन में कोई पुण्य नहीं है, मेरे जीवन में ऐसी कोई साधना नहीं है, मेरे जीवन में ऐसा कोई भजन नहीं है, ऐसा कोई तप नहीं है, पर आपकी कृपा जिस पर होती है तो छप्पर फाड़ के होती है। तो ऐसी आप ही कृपा कर देना मुझ अधम पर, मुझ बालक पर ऐसी कृपा कर देना कि जहां कहीं भी जैसा क्षण भी बीते उस समय आपका दर्शन करते करते मैं अपना कलेवर त्याग दूं। भीष्म पितामह की तरह इस तरह की प्रार्थना करते हुए हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए भीष्म पितामह की तरह, ताकि कहीं ना कहीं भीष्म पितामह की तरह। देखो भैया, सबसे बड़ी बात है कि पेपर के ऊपर पेपर वेट होना चाहिए, पेपर के ऊपर पेपर वेट होना चाहिए। पेपर वेट का अर्थ है वजन, वजन होना चाहिए, वरना पंखे की हवा से एप्लीकेशन उड़ जाएगी, कोई परवाह नहीं करेगा। यदि उसके ऊपर आप वजन रख देंगे ना, वजन का मतलब है कि विश्वास, पेपर वेट रूपी विश्वास का वजन यदि रख दोगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेगा और भगवान हमारी इच्छा को पूर्ण कर देगा। समय ने दिया जवाब, आज मैं इतना ही निवेदन कर पाऊंगा। कल कथा का समय परिवर्तन हो गया है। आज मेरा विचार तो 2 सत्रों में कथा करने का था, पर आप सबकी स्थिति को देखते हुए, आप सबके भाव को देखते हुए 2-2 बार इतनी खेमे कुआ से, सरदारपुरा से, बिड़ला किराना स्टोर से, हम इतनी दूर से कैसे हमें कथा सुनने के लिए है कि इतनी दूर से, कृषि मंडी से, खेतानाड़ी से इतनी दूर से कैसे हमें कथा सुनने के लिए। तो भैया इससे अच्छा है कि एक सत्र में कथा अच्छी है। तो कल का कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक कथा का समय है। आप जरूर 1 बजे से पहले आकर कथा सुनिएगा, बैठ जाइएगा और आरती में भाग लीजिएगा। ठीक 5 बजे इस कथा को विश्राम दिया जाएगा। बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ औरों को भी कहिएगा। भवन बड़ा लंबा चौड़ा है रामद्वारा, ताकि दूर दूर बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सबको बड़े प्रेम से कहो तो भी ठीक है, ना कहो तो भी ठीक है। कम से कम फेसबुक से भी कोई लाइव सुन लेता है, रामस्नेह टीवी और रामस्नेह वाणी से भी कोई कथा सुन लेता है तो भी बड़ी बात, अच्छी बात है। जहाँ भी जिसको जैसा लाभ मिले मैं उसके लिए साधुवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में बिड़ला परिवार है। आज बिड़ला परिवार की तरफ से अभी का रसोई अंजल है। मैं बिड़ला परिवार का बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। वत्सरा जी, बीमा देवी बहुत रामदारी के प्रेमी भक्त थे, बड़ी श्रद्धालु थे और बड़ी उनकी निष्ठा थी। आज भी उसी परंपरा को सत्यनारायण जी, बाबूलाल जी और रामस्वरूप जी बिड़ला तीनों उस परंपरा को निभा रहे हैं। वर्षी में भी वर्षी करना और इस कार्यक्रम में भी रहना और इस रामदारी के निर्माण में भी छोटा मोटा जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें आपका पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। तो बिड़ला परिवार का हृदय से सम्मान करता हूँ। साथ में अभी बहन ने जो सेवा दी, महेश्वरी परिवार की सोनी परिवार सूरत से जो बहन आई थी उसकी भी सेवा शामिल है। मैं उन सब का बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। और आइए 2 मिनट राम राम नाम का जप कर लेते हैं, उसके बाद आरती। और कल ठीक 1 बजे आएंगे और यजमान से निवेदन है कि वो 12 बजे आ जाए। आपको 12 बजे आना है दोनों को, ताकि यहाँ पूजा वूजा होगी और उसके बाद आरती के लिए।
राम 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 राम